भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। दादा गौरम हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, अपने अपने माता पिता की, नीम वाली माता मैया की, सभी लोग जय घोष करते हुए श्री राम जी महाराज का पुनः जयकारा करेंगे। बोलिए ओरछा धाम की, सूरबाला ब्रह्मबाला उनावाला जी की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, नीम वाली माता मैया की, श्री पंडोकर सरकार त्रिकाल दर्शी देव दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से झांसी के नगर के प्रक्षेत्र में नीम वाली माता मैया का प्रांगण श्रद्धा आस्था का केंद्र बना। यह बिंदु केंद्र स्थल जहां पर भक्तों के द्वारा आह्वान, अनेक भक्तों के अनेक अनेक तरीके के पुकार, जैसे ज्ञात हुआ सामने हमारी मैया, हमारी बहन हठ योग का कार्य करते हुए अपनी बात रखने के लिए एक नया नजारा पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा हट 32 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार देखने को मिल रहा है कि झांसी की बेटी अपनी बात मनाने के लिए ईंटा पत्थर लेने की अपने सिर पे कि मेरी किस्मत में क्या पत्थर है, नहीं, ये तो बोलने का भाव है। उनके पीछे का आशय क्या है वो तो दरबार में बुलाया जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा भक्तों को कि ये कौन सा योग है, एक कौन सी विधा में आता है। वैसे तो सनातन में अनेक अनेक प्रकार के ब्राह्मण भक्तजन योग हठ योग करते दिखे हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, तीर्थ यात्रा की वन जंगल में पाए जाते हैं, और पहले भी शास्त्र पुराणों में इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। उनको चींटे, चिंटियां, दीमक शरीर में लग जाती थी, लेकिन तपस्या नहीं चलती थी। कारण भगवान का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, हमारा भगवान का दर्शन, जिसको भगवान मानते हैं, जिसके रूप में मानते हैं। हर प्रकार का लोग योग करते हैं और उसके बाद देवता लोग प्रकट होते हैं, अपनी बात रखते हैं। बोलिए क्या, किसके लिए आपने मुझे याद किया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। मैं तो आपको माता पिता के पूजन के लिए सलाह देता हूं। जैसे भी माता पिता का जो दिवस है 19 तारीख को ही है ना, कितनी तारीख को भैया प्रिंस भैया जी?
19 को है ना। 19 तारीख को पूरे दुनिया में माता पिता का पूजन का, उनके चरणों का छूने का, उनके चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वैसे तो माता पिता का चरण तो प्रतिदिन ही छूना चाहिए, स्पर्श करना है। जब जब निकले हमारे बीच में हमारे अपने आप सबके संत और पीठाधीश हमारे पाठक जी महाराज आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत लाड़ करते हैं। महाराज जी आइए, सोफा लेंगे, एक सोफा ढाक लाइए अंदर से। तो माता पिता का चरण सबको छूना चाहिए। 19 तारीख को ही नहीं, प्रतिदिन हर पल हर क्षण अपने माता पिता के चरणों से दूर नहीं होना चाहिए। जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है उनके ऊपर दुनिया की संपूर्ण शक्तियां कृपा करती हैं। जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद होता है उनको भगवान भी विलंब नहीं करते, दर्शन देते हैं और आपका हट सुनते हैं और भगवान आपको बड़ी कृपा करते हैं। संतों का दर्शन हो जाना, हमारे बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप, देखिए अपना अपना भाव है। ये तुम्हारे महाराज जी कौन है, आपके पाठक जी कौन है, आपके बीच में संत जी आए छत्तीसगढ़ से, आपके परिचित है क्या है मैं नहीं जानता। जो स्वरूप मंडल बैठा हुआ है यहां, तो मुझे अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, अपने ब्रह्म का, अपने त्रिरूपी मूर्ति का दर्शन कर रहा हूं। ये हमारा भाव है। दूसरों का क्या भाव मुझे मतलब नहीं। हमारे बीच में बहुत सारे ब्राह्मण गण बैठे हुए हैं, सिद्धेश्वर पीठ से, पंडोकर सरकार के शिष्य हैं, और महाराज ने वहां एक बटालियन पंडोकर धाम में लगा रखी है। ये वहां का संचालन करो, वहां पूजा पाठ करो। ऐसे महाराज जी का बड़ा स्नेह और प्यार रहता है। और सबसे पहले झांसी वासियों से, जो ईश्वरवादी हैं, जो परमात्मा को मानते हैं और जिनको कष्ट हुआ होगा, इनमें 3 दिवसीय दरबार में 1 दिवस को क्यों नहीं आया, मैं आपके बीच में 16 तारीख को क्यों प्रकट नहीं हुआ, क्यों भी दरबार नहीं लगा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरा दोष नहीं है। पंडोकर धाम में गुरुवार के दिन बड़ी संख्या में रोगीगण उपस्थित होते हैं। जटिल से जटिल बीमारी वाले लोग अस्पताल से डॉक्टरों से निवेदन करके कहते हैं हम एक बार पंडोकर सरकार का दर्शन कर आए, उसके बाद डॉक्टर साहब हम आपके बेड पे आ जाएंगे, बस मुझे किसी तरीके से 1 दिन की अनुमति दे दो, कहीं मेरे प्राण चले गए तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। हम तो पंडोकर सरकार से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि यदि ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरी अधोगति ना हो, अपनी शरण में परमात्मा मुझे ले ले और मैं वापस डॉक्टर के आ जाऊं। इस भाव से पंडोकर धाम में हजारों भक्त आते हैं। साथ ही मुझे ज्ञात हुआ जो आयोजक मंडल है इसमें बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं। मैं उनको दिल से साधुवाद आशीर्वाद देता हूं अपने पांडे जी को। साथी उनके सक्षम जो साथीगण हैं उनको भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी यहां पर कार्य सेवा कर रहे हैं मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। हो सकता है कि अन्य लोगों की तरह मुझे समझा हो। मैं आपको बता दूं, मात्र पंडोकर धाम ही एक ऐसा धाम है जहां
धर्म की स्थापना के लिए दान की प्रथा चलाई गई है। उसके पीछे का आशा यह है कि धर्म की स्थापना होगी तो उसमें बगैर अर्थ के नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक ही व्यवस्था है। क्योंकि मैं कथावाचक तो हूं नहीं, प्रवचन करता तो मैं हूं नहीं, और कोई मेरे पास दूसरा स्रोत रास्ता नहीं है कि मैं अर्थ लूं कहां से। और जब अर्थ नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन पंडोकर धाम में ही ये व्यवस्था है, जहां 1 रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक की पर्ची कटती है। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो जितना भी दे सकते हैं उतना दीजिए और फर्स्ट नंबर पाइए। ये हम बंद करना में नहीं बोलते, ये हमारी खुली घोषणा है। और जब धर्म की स्थापना हो जाएगी तो मैं अर्थ लेना बंद कर दूंगा, करंट ही करंट दूंगा। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना के लिए अनेक आताताइयों को नष्ट कर दिया, धर्म की स्थापना के लिए। तो पंडोकर धाम में जो पराशक्तियां हैं, पिशाच शक्तियां हैं, और जो पराशक्तियों के बीच में 50 शक्तियां हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, नीच शक्तियां हैं, नीच योनियों की शक्तियां हैं, जो भगवान के कार्य में, पूजा में, भक्तों के कार्य में, पूजा में बाधक बनती हैं, उनको नष्ट करने के लिए पंडोकर धाम में तीर्थ की स्थापना हो रही है। जैसे ओरछा धाम, ओरछा धाम में हमारी मैया गणेशी देवी जी के द्वारा उनके राम जी महाराज की स्थापना हुई। पूरे विश्व में अयोध्या दूसरी ओरछा धाम है। राम जी के मंदिर तो झांसी में लगभग इतने होंगे, ओरछा जाने की क्या जरूरत है? नहीं। एक भक्त के द्वारा निर्माण करना और एक ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण करना, दोनों में अंतर है। भक्त को भगवान मिलते हैं और ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रों के द्वारा बुलाते हैं। और हर आयोजन के बाद बड़ी से बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद कहते हैं जो देवता जहां से आए वहां जाए, अपने अपने घर जाओ। बताओ प्राण प्रतिष्ठा में बचा क्या? तो प्राण प्रतिष्ठा जब ब्राह्मण लोग करते हैं तो वो पूजक मूर्ति है। आने वाले समय में एक युग बदलने के पश्चात, एक शतक बीत जाने के बाद, वैसे तो हमारे यहां एक आ गया कि पत्थर भी रख दीजिए किसी भी देवी देवता के नाम से, अब प्राण प्रतिष्ठा भी ना कराएं तो 12 वर्ष में स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य यह है कि पंडोकर धाम में जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था भौतिक व्यवस्था बनाने के लिए है, और श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना के लिए वहां अर्थव्यवस्था न लेते हुए वहां पे आताताइयों को नष्ट करके, उनको खत्म करके धर्म की स्थापना का विशुल बजाया। और ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। हर योग से कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई शक्ति सामने प्रकट होती है और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए, धर्म में किसी प्रकार की आंच ना आए, धर्म में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उसके लिए कोई ना कोई महापुरुष ये कार्य करते आए हैं। चाहे हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद हो, चाहे मथुरा में आकर के अंतिम महाराज उग्रसेन हो और उनके घर में कंस, और चाहे तो महाराज वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण हो। जब जब आताताई प्रकट होते हैं तब तब परमात्मा प्रकट होते हैं, और रूप किसी का भी हो सकते हैं, संत का भी हो सकते हैं, या अन्य किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे नरसिंह भगवान ने महाराज हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद की शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रहलाद के विश्वास के लिए नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा।
मैं आप सबसे फिर भी कहना चाहता हूं, यहां पर जो भी पैसा लिया गया था मुझे ज्ञात हुआ, क्योंकि ये दरबार दबाव में नहीं चलता। ये कई जगह मन सूख गई। हम दुनिया के एक ऐसे गुरु हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं है, जितनी यहां भीड़ है इतने तो 24 घंटे जीनों पे खड़ी रहती है। नहीं, जिसको प्रैक्टिकल करना है जाकर देख लो, मैं यहां बैठा हूं, देख लीजिए। और जो गए होंगे वहां से आए होंगे, महीने महीने बीत गए होंगे, नंबर नहीं आए होंगे। परंतु मेरा आप लोगों से बार बार आग्रह निवेदन है कि बाहर जब दरबार होता है तो कृपया ऐसा कुछ ना करें जिससे तुम्हारे गुरु का नाम खराब हो। ना तो आपसे पहले कोई प्रश्न पूछा जाता, ना ही आपसे यह कहा जाता कि जाओ फलाने जगह नारियल बांध देना, अपनी प्रार्थना लगा देना, आपको नंबर आ जाएगा। नो, इसलिए नहीं कहा जाता। कई लोग ऐसे भक्त होते हैं जो अपना पूरा ब्यौरा लिख देते हैं, हमारे पेट में दर्द है, हमारे कान में दर्द है, हमारे नाक में दर्द है, मेरे पिताजी का नाम ये है, दादाजी का ये है। मैं इसलिए मना करता हूं कि पंडोगढ़ धाम में सिंगल बन भी कोई एक पर्ची किसी पर नहीं बांधता, ना दान पात्र में, ना हनुमान जी मंदिर के सामने, ना ही नीम वृक्ष पर, और ना ही हमारे यहां लेटर की परंपरा है कि भाई कोई लेटर डाले तो फिर महाराज जी बुलाएंगे। नो, हमें बुलाने वाले हम होते कौन हैं? बुलाने वाले तो हनुमान जी पंडोगढ़ सरकार हैं। उनसे मन ही मन लेटर लगा दीजिए, उनसे मन ही मन अपनी मानसिक तरंग लगा जोड़ दीजिए, आप हृदय को जोड़ दीजिए, आपकी जानकारी मुझे ज्ञात हो जाएगी, ऐसा मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। कई लोग अलग अलग पद्धति का उपयोग करते हैं, सच्चे होंगे तो मुझे बुला लेंगे, मन ही मन गाली देंगे, तुम्हारी ऐसी तुम्हारी, इतना भी नहीं, मैं अपनी गाली तुमको सुना दूं, तुम मेरे क्या गाली दे रहे? अरे भाई, मेरे परमात्मा को मैंने प्रार्थना लोग करते हैं, जब वो कुछ नहीं कहते तो मैं क्यों रक्षण करूं? हमारे बीच में तो हनुमान जी पंडोगढ़ सरकार है, उनके बाद हमारा नंबर है। यदि व्यक्तिगत मुझे दोगे ना तो मैं मौत तोड़ दूंगा। मैं साधारण गुरु जी नहीं हूं, मैं सुन के चला जाऊंगा, या महाराज जी जैसे मैं सुन के रह जाऊंगा। मैं हर प्रकार से सक्षम हूं। हनुमान जी लंका में गए, सबसे अच्छे से रहे, अच्छे से मिले, जिनने टेढ़े मेढ़े हुए फटाक से पूछ बजाई, ले भाई। किसी ने बॉडी फुलाई तो उन्होंने देख मेरा एक हाथी देख, खुश हो गए। तो मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं नहीं समझता हूं तुम कौन हो, मैं ये समझता हूं कि तुम भक्त हो, भक्त की तरह आओ, पूछो। यदि भक्त के वेश में नकली हो तो डांट तो खाओगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारे नौकर तो हम है नहीं, नौकर है पंडोगढ़ सरकार के। और इस समय इस गद्दी का मैं नौकर हूं जहां बैठा हूं, इसलिए नहीं करूं कि आयोजक मंडल का नौकर हूं। ऐसे आयोजक मंडल जितने यहाँ पे हैं और जितने आप हैं, ये चाह रहे हैं कि मैंने गुरु जी को बुलाया है, हमें किसी ने नहीं बुलाया। समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। मेरा यहाँ आना तय था तो मैं आ गया, अन्यथा कल क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि योग नहीं था। जब योग नहीं था तब मैं नहीं आया, हमें नहीं आने दिया पंडोगढ़ सरकार ने, तो तुम्हें मैं कैसे आने दूं? तो ये श्री पंडोगढ़ सरकार का आप सब लोग दरबार देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पांडे जी का कि उनने विनम्र निवेदन कर बार बार अनेक प्रकार से 12 बजे तक तो क्लियर ही नहीं था कि मैं आज भी आऊंगा। मुझे तो अभी गद्दी पे बैठे बिंदु जी पहुंचे, बोले गुरुदेव वो कार्यक्रम चलना ही है। मैंने क्यों? बोले पता नहीं। तो मैंने कि भगवान की प्रेरणा होगी, चल चलते हैं, मंगाओ गाड़ी। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, उसमें भी इसी प्रकार का सैंपल होता है। जब आता था ही याद करते हो तो फरसा बंधु निकल के चल देते हैं। कई में चलो भाई निमंत्रण आया, चलते हैं। यहां संदेश आया भक्तों का कि महाराज मेरी क्या गलती है,
हमें कौन सी सजा दे रहे हैं? तो मैंने कहा ठीक है, रहने दो आयोजक मंडल को, मैं चलता। पांडे जी ही पर कार्यक्रम कराएंगे, आज नहीं जिंदगी में कराएंगे। मैं आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा जिस तरह से काम किया है। अखिलेश बाबूजी आप ध्यान रखें, ये कार्यक्रम मैंने पूर्णाहुति कर दी थी परसों ही आपके बाद। मेरी पहचान है कि मैं उस मंच पे जाता हूं जिसको अंत समझ लेता हूं, और सच्चे है कि मैं किसी का नाम भी नहीं जानता। मेरे अंतिम आहुति होती है, यदि कार फलीभूत हो जाए तो फिर बुला लेना, नहीं हो जाए तो सीताराम। क्योंकि हम दबाव में नहीं रहते, जो समझ में आएगा बताऊंगा। कमिश्नर साहब बैठे हैं, यदि दरबार में आएंगे कुछ पूछेंगे तो जो आएगा तो सुनना पड़ेगा। आई तो इसलिए आए सच्चाई सुनने के लिए, कमिश्नर साहब भी सच्चाई सुनने के लिए आए ना। यहां जितने लोग बैठे सच्ची बात सुनने के लिए आए कि हवा में कुछ भी आपको देख के बोल दें कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत पहुंचे हुए हैं, आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा परमात्मा नहीं है। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चाटुकर्ता करूं। करेला से पूछना, भैया मैं आप अपने आपके घर में बड़ी इज्जत से लेके आ रहा हूं, लेकिन कड़वे मत बनना। कितना भी तल लेना, कितना भी उबेल लेना, कितना भी उसको रस निकाल लेना, लेकिन कड़वा कड़वा रहेगा। क्योंकि कड़वी बात को सुनोगे तो जीवन में उत्थान होगा, जीवन में सफलता मिलेगी, और कड़वी नहीं सुनोगे तो आपको दवा नहीं लगेगी। सच्चाई है, मैंने कोई फीस नहीं ली आने की, मैंने आने की कोई फीस नहीं ली, और कहीं भी नहीं लेता हूं, और कोई दे तो मैं छोड़ता भी नहीं हूं। क्योंकि भाई इसलिए ले रहे, ब्राह्मण है, इतना बड़ा आश्रम चला रहेगा फ्री में। अभी 2 घंटे बाद कहेंगे टेंट वाले, महाराज जी हमें जाना है, 2 घंटे पहले क्या लगता है, महाराज जी मुझे जाना है, वहां तैयारी करना है। मैं कहता हूं क्यों? महाराज मिल जाता है तो फिर हम देके चले जाते, फिर ये खिंचता रहेगा। तो बिगैर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती। और जो आयोजक मंडलों ने जो कार्यक्रम कराया है, ये भी बिगैर अर्थ के नहीं हुआ है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े अनुष्ठान, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, सबको सहयोग करना चाहिए। और दान देने के बाद बकना नहीं चाहिए। और ये महाराज जी इन्होंने ये ले लिया, हम कहा था मिलवा देंगे। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे मुझे भी नहीं जानते सच्चे से कि गुरुजी करेंगे क्या। भागवत बांचेंगे, प्रवचन करेंगे, कथा कहेंगे, कि दरबार चलाएंगे, इनको भी सच्चे से पता नहीं है। पांडे को भी पता नहीं था, लेकिन बाहर ही बाहर बच्चे लोगों ने सोचा कि जैसे हम अभी तक कार्यक्रम करते आए उसे ही गुरुजी होंगे। लेकिन क्या इन्हें यह पता नहीं था कि मास्टर चेंज हो गया है। हम नकल नहीं कराते, हम पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद वो बना के निकालते हैं। लोग पूछते हैं किसके शिष्य हो, तब आप लोग कहते हैं मैं पंडों का सगा का शिष्य हूं, तो कलम नहीं चलती दूसरे की। एक बार पंडों का सगा का दरबार देखने के बाद, एक बार नंबर आने के बाद, पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बस दरबार नहीं देखा तो अलग बात है। कई लोग कहते हैं कि पंडों का सरकार क्या भगवान है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। भगवान इस दुनिया में मात्र एक ही है जिसके अंदर सद्भाव का विषय है, वो है भगवान। हमारे पास सद्भाव का विषय तो है, लेकिन मेरे माता पिता की कृपा से मुझे गद्दी तो मिल गई है। बस जिनका कल्याण हो जाता, भला हो जाता, उनके लिए कुछ भी हूं, और जिनका काम नहीं होता उनके लिए कुछ भी नहीं। जिनका नंबर नहीं आता, हो सकता है महाराज जी की सेटिंग हो गई, महाराज जी ने बुलाया यहाँ 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 यहाँ, हमको क्यों नहीं बुलाया? हमें बुलाते तो पता लगता है महाराज जी भगवान है कि नहीं। सच्चाई मैं भगवान नहीं हूं, ना मैं कोई अवतारी हूं, ना मैं बहुत बड़ा कोई योगी हूं, ना मैं संत हूं। संत तो हमारे सामने ये लोग बैठे हैं। ये कई जन्मों के भाग प्रकट होते हैं, तब एक पुंज बनता है।
और जब ये पुंज बनता है तो एक संत बनता है। लोग मुझे संतों के नाम से जानते हैं। मैं तो संतों का अनुयायी हूं, मैं तो संतों के चरणों का सेवक हूं। हम तो मंदिर दीवालों के चरणों की सेवा करने वाले हैं, वहां पूजा आरती करने वाले हैं, वहां स्तुति करने वाले हैं, वेद पाठ करने वाले हैं, भगवान को रिझाने का काम करते हैं। और भगवान की कृपा हो गई है इसलिए यहां पर बैठे हैं। शेष बात फलती है नहीं फलती है इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि आपका विषय जो भी मन में है, आपके दिल में जो भी प्रश्न है, आपकी जो भी अमुक व्याधि है, उस व्याधि के विषय में ज्ञात करा सकता हूं, उसके लिए उपचार बता सकता हूं। उसी तरीके से जैसे एक जीपीएस आपको अमुक स्थान का जब डिटेल आप मांगते हैं तो इशारा कर देता कि यहां से इतने किलोमीटर दूरी पर आपकी मंजिल स्थित है। उस रूट पे आप चलिए, उस मैप पे आप चलिए, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। यदि बीच में रुक जाएंगे फिर आप कहोगे हम पहुंचे ही नहीं, तो पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि आप चले नहीं। जब चलते गए होते हैं तो आप मंजिल पे पहुंच गए होते हैं। तो समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलेगा नहीं। हम तो समय, तिथि, मुहूर्त बता सकते हैं, शुभ अवसरों की तिथियां बता सकता हूं, शुभ संदेश दे सकता हूं, आपके जीवन में खुशी के लिए एक हंसी दे सकता हूं कि आपको लगेगा कि अब इतने समय बाद मेरा काम हो जाएगा। पंडोकर सरकार ने कह दिया, गुरु शरण महाराज ने कह दिया, अब मेरा काम हो जाएगा। एक क्षणिक संतुष्टि देता हूं, लेकिन पूर्ण संतुष्टि जब ही मिलती है जब हमारे बताए अनुसार आप कर्म करते हैं, तब आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है कि गुरु जी ने बताया उस आई हुआ। भगवान गुरु जी के ऊपर खूब कृपा हो। और कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारे तो पंडों का सकारी ही गुरु शरण महाराज भगवान है कि मेरा जिंदगी भर का कष्ट खत्म कर दिया। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। ये भक्तों की पहचान है। और भक्त लोग नाना प्रकार की उपाधि देते हैं। या इतने लोग बैठे हैं, कोई जो सचार समझ रहा होगा, कोई साइकोलॉजिकल विशेषज्ञ डॉक्टर समझ रहा होगा कि वे चिकित्सक वैज्ञानिक कोई है, कोई माइंड रीडर्स होंगे। सच्चाई बता दूं, मैं चौथी पांचवी फेल व्यक्ति हूं। मैं कहां से साइकोलॉजिकल पढ़ा होगा? माला भी नहीं घुमाई कि कहीं से संत बन जाते हैं, ये भी हमारी जिंदगी में नहीं है। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया और उसका आप खेल देखते हैं, उसका आप चमत्कृत होते हैं। आप अपने आप को खुश होते हैं कि मैं पंडोकर सरकार के सामने बैठा हूं और महाराज जी भगवान है। नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक कार सेवक हूं। पंडोकर सरकार के दरबार का स्पीकर हूं। जैसे हनुमान जी पंडोकर सरकार की इच्छा होती है, मैं वही रिकॉर्डिंग बजने लगता हूं। रिकॉर्डिंग पंडोकर सरकार के पास है। और ये पंतत्व का शरीर, जैसे कि ये लाइट के मशीनरी विज्ञान के माध्यम से और परमात्मा की विज्ञान से, ये दोनों के मिश्रण की शक्ति से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। ऐसे ही उनकी कृपा से ये बाणी यहां से निकल रही है और आप तक पहुंच रही है। यही पंडोकर सरकार का स्पीकर है। दरबार में नंबर आना, समस्या का समाधान। इतने लोग बैठे हैं, सभी के नंबर नहीं आ सकते। आप सभी कल्पना करिए, इस समय आप लोग 5000 लोग बैठे, 2000 लोग बैठे, हजारों लोग यूट्यूब पे बैठे, क्या सबके नंबर आ सकते हैं? 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं। एक व्यक्ति को 5 मिनट भी देते हैं तो कल्पना करिए 100-125 पर्ची बड़ी मुश्किल में बनती है। तो यदि महाराज जी आ जाए तो हम इनको 2 मिनट में भगाएंगे। ये चाहे तो 1 घंटा भी ले सकते हैं तो 12 लोग ही निपटेंगे। 30 संत बैठे हैं, 1-1 घंटे में मुलाकात हुई तो हो गया कल्याण। और 3 घंटे बाद और लाइट अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पाठक जी ने तो नीम वाली माता मैया के प्रांगण में कार्यक्रम कराया। ऐसा लग रहा है सो शेर बंदर भालू ना आ जाए। हमारे पांडे जी तो विचित्र हैं। लेकिन अब आगे मैं कहना चाहता हूं पूरे मंडल से, आगे कहना चाहता हूं झांसी वासियों से, आप लोगों ने मुझे
अपना बना लिया है। मैं यहाँ गुरु जी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, पंडुकर धाम पीठा की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। हम भी झांसी में ही सेट हो गए, मतलब यहाँ पे ही निवास बना लिया है। गणेश विहार में मकान नंबर 55 है, गेट के पास में है। किसी से पूछिए पंडुकर सरकार जी का मकान का, लोग बता देंगे। पुष्पावती पहुल तट पे ही हमारा तो जीवन ही धन्य है। जन्मे तो वहां पर पुष्पावती सिंध, आंखें खोली तो पुष्पावती तट पे खुली पंडुकर धाम में। अब थोड़े यंग हो गए तो झांसी में भी रुक गए, तो यहां भी पुष्पावती हमारी मकान से लगी हुई है। यानी पहुंच मेरी गंगा, आपकी जो भी हो, झांसी वाले लोग भी जो भी मानते हो, लेकिन हम अपने झांसी वालों को गंगा माई की आरती करवा दूंगा जी, मेरी गारंटी है। झांसी के लोग भी बच्चा बच्चा पुष्पावती गंगा के नाम से ही जानेगा, क्योंकि आप झांसी के, जब आपने मुझे अपना बना लिया तो हम भी तो अपना बना लें आपको, कि हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान है पुष्पावती पहुंच। इसको स्वच्छ साफ गंदगी से बचाओ। जैसे नर्मदा मैया है ना, ओरछा धाम बेतवा नहाने जाते हो आप बेतवती में, उसी पुष्पावती में कोई अंतर नहीं है। ये पहुंच भी गंगा है। आप इससे अज्ञान है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे, आप लोगों ने नहीं माना तो भूल गए आप लोग। यदि बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहे होंगे तो निश्चित कहा होगा ये पहुंच नहीं, ये गंगा है, नर्मदा से भी कम नहीं है, गंगा से भी कम नहीं है। ये नदी में कहीं भी स्नान करिए, जन्म से लेके समाहित स्तर तक, कैसा ही चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, स्नान करने से ठीक हो जाता है। कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, उन्नाव बालाजी में स्नान कीजिए, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। पंडुकर धाम में स्नान कीजिए, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। सांगेश्वर में दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। पंच नदी में जाके स्नान कीजिए, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। और यदि वही जल को भगवान सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं और वही जल लगा लेते हैं तो 100% चर्म रोग ठीक हो जाएगा। बस विश्वास रखिए कि जल से ठीक होता है। आप सोच लेंगे चलो लगा के देख लेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। हमने तो हजारों की दवा करा के देख ली, इसमें क्या दिक्कत है। गुरुजी ने कहा देख लेते एक बार। नो, हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं यदि विश्वास है, श्रद्धा से आप स्नान करेंगे, टोटल मन में एक प्रसाद रख लीजिए, मन संकल्प ले लीजिए कि मुझे अब ठीक होना ही है, अब हमारा ठीक होने का समय आ गया है। हो सकता है गुरुजी ने इसलिए मेरे से, हमारे लिए ही कहा हो मंच से, हमें उपाय प्राप्त हो गया। आपके बीच में झांसी महानगर में हजारों साधु संत आते रहते हैं, क्योंकि ये महापुरुषों की आशक्ति जगदम्बा दुर्गा की भूमि है, मां भगवती काली की भूमि है, वीरों की भूमि है। दुर्गा मैया क्या है, आताताइयों को नष्ट किया, खड़ग उठा लिया, ऐसी हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। हमारी दुर्गा है, हमारी दुर्गा मैया है, और इस झांसी की रानी जी है, राजमाता है, देवी है। बस यदि अपने धर्म के लिए यदि मुझे कुछ यहां से बोलना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहले तो लोग तलवार उठा लेते थे, गन उठा लेते थे, तोप भाग देते थे। हम माइक से नहीं बोल सकते? अरे इतना नहीं कर सकते तो गुरुजी बनने का भी अधिकार नहीं है, इस मंच पे बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चाटुकर्ता करना तो उनका काम होता है जिनको महामंत्री बनना होता है, या मंत्री बनना होता है, या विधायक बनना होता है, सांसद बनना होता है। हमारे बनाने वाले तो किसी को दिखते ही नहीं है, उनको ही दिखते हैं जो उनकी टीम के होते हैं। हमारा मंडल तो स्वतंत्र है, किसी के कहने पे मेरे पद नहीं जा सकता, और किसी के कहने से जा सकता है वो मात्र है मेरा भक्त, परमात्मा का भक्त। वो यदि दिल से कह देगा तो हमारे पद पर असर आ जाएगा। आप लोग कहेंगे तो कोई असर आने वाला नहीं है, और ना आएगा आज और ना कल। दरबार जैसा पंडुकर सरकार लगता है उसा लगता रहेगा। हमारे मीडिया के चौथे स्तंभ के देश के, चाहे वो सोशल मीडिया के कैमरामैन हो, मोबाइल वाले हो, देखिए देशभक्ति कैसे भी जागृत हो सकती है।
चाहे प्रमाणित किसी संस्था के इलेक्ट्रिक मीडिया वाले हों, ये देश के चौथे स्तंभ है। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। इन्हीं के बीच में कुछ लोग और भी आ जाते हैं, वस्त्र धारण करके हमारे बीच में भी आ जाते हैं। जैसे लोग अमी वस्त्र पहने तो क्या मैं बाबा हूं? असली बात तो वो है। हम तो बढ़िया घड़ी पहने, सोने गोल्ड की घड़ी है। अब महाराज जी बताओ, एक अंगूठी भी नहीं पहना और छल्ला पहने होंगे लोग। उधर पीछे वाले देख लो, इतना वजन, ये पगड़ी में भी तो सोचना पड़ता है। अभी तो लगभग 5 किलो की तो जटा जूटी ज्यादा ही हो, और पूरा दुनिया का बाहर ना उन्हें धो पाना, ना उनको सही से कुछ करना, ना मॉडलिंग बार कर पाना। हम लोग सबसे अच्छे हैं कि भगवान भी मिल रहे हैं, संत भी मिल रहे हैं, सहज मिल रहे हैं। यदि एक दिन ऐसे करके दिखा दो तो तुम्हारी माताएं आ जाती ना, हमारे यहाँ आती है बहुत सारी, गुरुजी मेरा मोड़ा बहुत पूजा कर रहा है, अब वो लगता है कि बाबा ही बन जाएगा। तो तुम किस आशा से मेरे पास आए हो? किसी बाबा के पास ही तो आई, किसी गुरु के पास ही तो आए हो। हम तो किसी के लड़के हैं। एक लड़का अपना भी दे दो मुझे तो क्या दिक्कत है, बना दो एक संत, उसको शिक्षा दो, भगवान का नारायण का स्मरण करो, तो पूरा कुल पवित्र हो जाएगा। पूरे घर की जितनी भी बाधा है उसी समय नष्ट हो जाएगी जिस दिन तुम्हारे घर में कोई संत बन जाएगा। अब आइए दरबार की ओर। मैं दरबार पूरा चलाऊंगा, मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मैं आया इसीलिए हूं कि किसी का पर्चा बनाऊं, क्योंकि हमारी पहचान ही है पर्चा। हमारी पहचान ही है खरी बात, खोटी बात और सत्य बात। कुछ लोगों को खोटी लगती है कि बड़ा खराब आदमी था, कुछ लोगों को लगता है बहुत सटीक बोलने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार मेरे मम्मी पापा बैठे कहीं बोल ना दे, चलो मम्मी हम जा रहे हैं तो फिर आते हैं, कुछ सामान ले आए, बहुत घंटे हो गए बैठ को, फिर नहीं आता। कहता ना वालों नंबर मेरा ही आ गया और कहीं खुल गया कि तेरा लैपटॉप फलाने से चल रहा है। तो मम्मी कहेगी अरे तू बड़ा रुस्तम चोर निकला, तू तो अभी इसलिए शादी नहीं कर रहा था। लोग नहीं बताते होंगे, मैं तो बताना जानता हूं। और जब मैं खुली घोषणा कर रहा हूं, प्रशासन के लोग जब चाहे तब पूछ लें, शासन के लोग जब चाहे तब पूछ लें। जब तक गद्दी पे बैठूंगा, गले में सांस रहेगी, बाबा की कृपा रहेगी, मैं हर चीज बताने के लिए संभव हूं। और मैं घोषणा करता हूं, लेकिन आम व्यक्ति को 3 चीजें नहीं बताता हूं, चोरी, धन और मर्डर। किसने किया, लाश कहां पर है और ये हत्यारे कहां पर है। 9 पहले बताता था, इतना नाम नहीं था, इतने दुश्मन भी नहीं थे। अब ये रोकना पड़ा, लेकिन ये भी सत्य है कि तुम्हें नहीं बता सकता हूं। यदि आप अपने थाना प्रभारी टीआई को, एसपी को, कलेक्टर साहब को प्रेरित कर लेंगे कि एक बार पंडों को सरकार तो चलो, इसके श्राग मिल जाएगा, तो मैं बताने के लिए बात हूं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अपने यहां भी वायदा ऑन रिकॉर्ड प्रस्ताव डाल के आई है कि मैं पंडोकर धाम जा रहा हूं और इसके सुराग के लिए जा रहा हूं, वहां से हमारी गुत्थी सुन सकती है। और उसके साथ साथ अपने कार्यालय की मोहर भी लगी होनी चाहिए, वो पंडोकर धाम में जमा होगी। वो हमारे चैनल से प्रसार किया जाएगा, फलाने अमुक थाने के व्यक्ति के लिए, अमुक कार्यालय के लिए राष्ट्र और प्रदेश के आताताइयों को, जिनके द्वारा क्षति पहुंचाई गई है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको न्याय के लिए यदि पंडोकर धाम से भी जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं तो एक बाबा थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पता नहीं कौन किसका चैनल है, बोले बस पूरे दुनिया के जितने भी चोर है, काले धन वाले, मैं उनका नंबर प्रसार करूंगा, किसका खाता कहां पर है। दम पंडोकर सरकार की थी, हमने कहा भैया हमको भी आगे जाना, मेरा भी प्रचार प्रसार कराना। श्री राजीव लोचन जी महाराज के माध्यम से बात चल रही थी, मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा मैं आपकी बैंकों के खाता दे दूंगा, लेकिन भैया मेरा भी तो नाम आना चाहिए। किसने बताया है, अपना नाम चमका रहे के लिए। यदि यही करना हो तो हम ही एक मंच गाड़ देंगे झांसी में,
कि सबके नंबर मैं बताऊंगा। जब उनको लगा कि मैं हूं तो फिर लास्ट में यही हुआ कि शनि की कृपा हुई, वस्त्रों को बदलना पड़ा, रूपांतरण करके भागना पड़ा, तब बच पाए। अब इससे ज्यादा क्या आप चैनल पे तो नहीं दिखाओगे? नहीं, मत दिखाओ, नहीं बताओ वो काला धन वाला नंबर कहां है, कहां है सूची? तो ये पंडों का सगा का दरबार है। मेरा हाथ, मेरा सिर उनके चरणों में झुकता है जिनके मन में पाप नहीं होता है। नमन मैं उनको करता हूं जिनके मन में भगवान का वास होता है, जिनके हृदय में भगवान मुझे दिखते हैं। फालतू के लोगों को मैं नहीं झुकता। टीवी पे नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ। आजकल तो यूट्यूब का जमाना, अब तो घर घर गुरुजी बन गए लोग। अपना एक वीडियो लगाया, दरबार चालू, फेमस हो गए तो होगा, नहीं होगा तो बाहर में जाकर तो कभी जा रहा है। लेकिन हम तो उस जमाने के गुरु हैं जिस जमाने में लोग टीवी पे आने के लिए तरसते थे। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इतनी मोटी मोटी जाते थे। और हमने जिंदगी में तो किसी को पैसा दिया नहीं, क्योंकि मुझे पैसे से बड़ा लगाव है। मैं देता नहीं, लेता जरूर। और वो पैसा वहां लगाता हूं जहां धर्म की स्थापना की जरूरत है। मैं पैसा भक्तों को लौटा नहीं सकता। रात दिन मेहनत करता हूं। जो मुझे नजदीक से दिखते हैं, चेहरे पे लोग कहते हैं महाराज का गुलाबी चेहरा था, काला क्यों पड़ रहा है? और जो महाराज जी 24 घंटे में 22 घंटा कोलू में फिर रहे, ये बचते रही अपने आप को बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी तो सीताराम हो जाती, हड्डी पर सरिया मिल जाती, खत्म। अभी मुझे नींद आ रही है। कल तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं दरबार में बैठे बैठे सो गया। जो दरबार कल देख रहे थे उन्होंने देखा होगा। लेकिन हमने चलाते चलाते जल्दी से जल्दी गाड़ी मंजिल तक भेजी। 2-3 लोग बच्चे, मैंने लगा कि अब एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमने उनको नंबर डाला, भैया आप कल मिलेंगे, भैया आप लोग बैठ जाओ, चिंता मत करो, आज बहुएं रोटी बना लेंगे। अरे कभी कभी हमारे भाई लोग भी बना लेंगे, पिता तुल्य जो है, भाई तुल्य जो है, वो बना लेंगे। आज का दिन है आपका दरबार देखने का। दरबार देखो, टेंशन मत लो। अगली बार कार्यक्रम होगा तो भंडारा भी होगा और साथ साथ बांध के भी ले जाना। लो, हम दरबार में गए थे तो तुम्हारा प्रसाद भी ले आए, क्योंकि झांसी में अब मंडल बनना है। हमारे अखिलेश बाबू जी, पंडित जी, हम तो अपने पाठक जी से भी निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे महाराज हैं, कि सिद्धेश्वर धाम की तरफ से एक बढ़िया 5 दिन का दरबार हो, चाहे मंदिर से के माध्यम से हो, चाहे किसी मैदान से हो। लेकिन झांसी को दरबार की जरूरत है। दरबार किसे कहते हैं वो देखो, दरबार है क्या चीज। अब वो दरबार का सैंपल का समय हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क खुला गया है। यदि नेटवर्क नहीं आते तो डाटा भी नहीं जाता है, गोल 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 गोल। तो उसमें गोल गोल इसलिए दिखाया जाता है कि नेटवर्क नहीं है। क्यों घूम रहा है वो कह रहा है नेटवर्क तो हूं, लेकिन आगे समाचार नहीं भेज सकता। अब फुल 4G 5G 8G जितने भी है सब आ गए। आप लोग दरबार देखिए। दरबार में भैया ध्यान रखें, मैं आप लोगों से परिचित नहीं हूं झांसी से। मैं पहली बार झांसी, आप लोगों ने मुझे अपना बनाया है। लेकिन किसी की कुछ खुल जाए ना तो मैं वीडियो डिलीट तो नहीं करा पाऊंगा। पता नहीं ये कहां का कौन सा चैनल है, हमें पता नहीं है, ये कहां के हैं हमें पता नहीं है। लेकिन एक कैमरा इसमें मेरा भी है, हमारे से जाएगा तो डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन इतने से कहीं से चला गया तो वो आप जानना था। इस समय लाइव चल रहा है और सीधे लाल खतरे की झंडी पे खड़े हैं आप। पूछना वो ही जिसमें तुम्हारी लोक मर्यादा खराब ना हो, और पूछोगे तो मैं बताऊंगा अवश्य। मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं सभी का, शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता, विद्वानों का, CID का, और जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। यदि नंबर आता तो अपनी बात में मत चूको। जब मैं बुला रहा हूं तो अपना प्रस्तुत कैसा भी कर सकते हो, अच्छा बुरा, सोच करने वाला क्वेश्चन करिए, मुझे क्या दिक्कत है। तो मैं आप सब, मेरे को आप लोगों ने
स्वीकार किया है, हम भी आपको स्वीकार करेंगे। जो हमारे पास होगा मैं आपको अवश्य परसूंगा। बस आप लाल मिर्ची खाते हो तो खाओ, नहीं खाते हो तो नहीं खाओ, पानी पीते रहना। जय श्री राम। बोले पंडों सरकार की जय। जय श्री राम। बोले संत गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ना पीजो इंजन है भाई, गर्मी नहीं हुआ अभी तो। जब तक 2-4 घंटा ना बोले, जब तक काय का गला। बोलिए श्री पांडवकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय। आयोजक मंडलों के नाम आए सदस्यों के, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हमने किसी के साथ कुछ किया, वाह महाराज जी किसी ने कुछ लिख के दिया था इसलिए वो चमत्कार कर दिया। इसके पीछे का आशा यह है कि मंच की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था, आप सबको आशीर्वाद दिलाने की व्यवस्था, संतों की बुलाने की व्यवस्था, आप सबके भाई दिलीप पांडे जी प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के अंतर्गत आते हैं। पंडित श्री अखिलेश शर्मा जी, पंडित सियाराम शर्मा चतुर्वेदी प्रधानाचार्य, मंच संचालन में सीपम क्या है, रिपम में क्या है, ऋषभ भैया और अमित पांडे जी, और सहयोगी से हम उनके हम एक साथ सबको साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। भगवान सबको कृपा बनाए रखें। और सहयोगी हम भी हैं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। सबसे पहले जो बहन ईटा अपने सर पर रखे थी वो आ जाए। कैमरामैन सभी सावधान, हमारी सभी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे और हर व्यक्ति तक एक एक पिक्चर का, एक एक मोमेंट का यदि सामने प्रसारण होगा तो दरबार का महत्व बढ़ेगा और सत्य सामने आएगा। ये बिटिया सिर पे ईटा रखी थी वो आ गई, जल्दी जाएगा। आज दरबार में कुछ अलग तरीके चला रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। आइए बैठ जाए, बैठ जाए। जो पढ़ा लिखा वो आगे बैठ जाए, जो कम पढ़ा वो पीछे बैठ जाए। भाई साहब आप पढ़ी लिखी है बहन पक्का? भैया एक तो ये बैठ नहीं पा रहे हैं, एक गद्दा हटाओ। देखो बिटिया कोई बात नहीं, मैं हटवा दूंगा। कैमरामैन एक मिनट के लिए आ जाए, मैं आपकी व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहा हूँ। ये गद्दा हटा दीजिए, वो आ रहे हैं भैया। कैमरामैन एक बार आप आ जाइए, वो आ रहे हैं। बेटा क्या आपने ईटा क्यों रखा सिर पे? माइक से बोले। बेटी के लिए क्या आपके आशीर्वाद। ये तो हमारे पास आ चुके हैं, ये आ चुके हैं हमारे पास। माइक दीजिए इनको। भैया आप क्या पंडों के धाम से परिचित नहीं है? बिल्कुल हूँ महाराज। तो ये ईटा क्यों रखा गया था? महाराज जी मुझे कुछ संदेह हुआ, किसी के आत्मीमान जी महाराज का आदेश हुआ, तो मैंने रास्ते में गाड़ी से आ रहा था। संदेह हुआ संकेत हुआ? संकेत हुआ। अच्छा, दोनों अंतर है। संदेह नहीं, सॉरी संकेत हुआ। तो मैं रास्ते में गाड़ी से आ रहा था, ये बहुत परेशान हो रही थी 3-4 दिन से। ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि पंडोकर सरकार वहाँ तक पहुँच सके। आज के बाद ऐसा मत करना। क्या होता है, हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में हमारी मीडिया के लोग बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, क्योंकि न्यूज जब ही बनती है जब आदमी कुत्ते को काटे। किसको काटे? आदमी कुत्ते को काटे। और काला झंडा उन्हें दिखाया जाता है जो काम नहीं करता, जिनको भगाना होता है। भैया ये मीडिया वाले हैं, वे सोचेंगे ये पत्थर रह के क्यों बैठे, इन्हें भी खुद पहली बार देखा होगा ऐसा।
या तो हमारे मेहदीपुर में भूत बाधा वालों के लिए सिर पे पीठ पर पत्थर रखे जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी टेक्निक अच्छी लगी अपनी बात रखने की, लेकिन कृपया मैं अब नहीं बुलाऊंगा किसी को ऐसे कोई करके आएगा। अरे शिव भी तो एक सॉफ्ट स्थल है, भलाई आपको लगता है बहुत कट कर रहा है कि कितनी क्विंटल लकड़ी जलती तब ये फटता है कपाल। महाराज इसमें पानी है, पानी का माइंड है। यदि ये पिलक गया ना तो सीधा सीधा नाक सब बह जाएगा, माइंड खोखला। इसलिए माइक दे नहीं, कोई बात नहीं, कोई माफी नहीं, आप खुश रहो। लेकिन भगवान की कृपा है कि पर्चे बनाए थे। ये लोग सोचते महाराज ने वो गुम्मा वाले को नहीं बुलाया, ईटा वाले को नहीं बुलाया। दीदी कहाँ से आई आप? 12 जिले से। 12। पहले कभी हमसे मिली आप? नहीं मिली। आपका नाम क्या है? हेमांगी। इस बेटी को क्या हो गया? चलिए मैं प्रॉपर जो बच्चा चलता है वैसे। अच्छा चले। तो आपके पति का नाम क्या है? जितेंद्र। ससुर का नाम क्या है? सुनिए, आप नहीं से प्रारंभ करते हैं। रघुवीर प्रसाद की आप बहू हैं? बोलो हाँ है ना? हाँ। बेटी विकलांगता, चलेगी फिरेगी, हाँ। दौड़ेगी, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। पंडों का दाम 5 वर्ष करे। वर्ष 2026 तक आम बच्चों की तरह हो जाएंगे, लेकिन 2023 की 5 जनवरी से ये बच्ची को आपको नया मोमेंट दिखाई देगा। आशीर्वाद है। ऑपरेशन के लिए कहा है। हमने तो नहीं बोला भाई। ठीक है महाराज। बेटी का पूरा नाम क्या है? ताक्षवी। ताक्षी, ताक्षवी। ताक्षमी, ताक्षवी। आपने यहाँ किसी को बताया था कि आप रघुवीर की बहू हैं? बात समझ रहे हो? अब हमने इसमें जो उपाय लिखा है, 3 रामायण, 3 का हवन, 3 नारीबंधन और मंत्र माइक से नहीं दिया जाएगा और स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। आप अपना पर्चा देखिए। हमारी गारंटी है कि आपकी बेटी ठीक होगी, लेकिन पंडों का दाम 5 वर्ष से करें। आशीर्वाद है। और बाबा एक आप पढ़ पा रहे हैं भैया? साफ दिख रहा है वहां पे? आपका कैमरा कहां लगा, कैसे दिख रहा है? अच्छा इसी से लिए 1 से 2। वाह, बोलिए। हाँ एक प्रश्न और है। बोलिए। जैसे मैं अभी ये बच्ची दूसरा बच्चा चाहती हैं? तो जैसे ये हुआ वैसे नहीं हुआ, अच्छा हुआ। ये भी अच्छी हो जाएगी, अच्छा बच्चा होगा। पंडों का दाम 5 अमावस्या करनी है, ठीक है। और वहां का जो विधान इसमें जो लिखा है वो हमारे सोनू पंडित जी से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम चाहेंगे आज का दरबार कुछ हटके रहेगा। ये नीचे रहेंगे, माइक कोई भी हमारे ऊपर नहीं रखेगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। काय की माफी, जाओ मत, लड़के पे नहीं छूटी। हटिए। यहां पर मीडिया के कितने लोग बैठे? आप भी। भाई साहब आप किसी को एक को भेज दीजिए, उसी का नंबर है, जाइए कहीं से भी किसी को भेजिए। यहां तक कि तुम्हारी इच्छा खुद की आने को तो तुम्हारा भी नंबर है। पंडोखा सरकार की ऐसे प्रशासन के लिए भी कहेंगे कि आप तो पहले किसी को भेजना, यदि नहीं चाहो तो खुद आना, चाहो तो खुद आ जाना। तुम्हारी पर्ची मेरे पास लिखी रखी हुई है। ये टेक्निक वो है कि जब मैं बच्चा था तब मैं ऐसे बुलाता था, लेकिन झांसी वालों के लिए ये नया है। किसको बुलाया आपने? इनको? अच्छा आइए, स्वागत है। आपका पर्चा हमारे हाथ में है। आप देखते चलो, सोचते चलो, कल्पना करो। लोग कहते हैं क्या ऐसा कोई बता सकता है? हाँ, मध्य प्रदेश में पहले से ही है, जिसका नाम है गुरुशरण। बता सकता हूं, लेकिन कोई कहे कि मैं बता रहा हूं तो कोई बता सकता है? हम कहते नहीं बता सकते। चाहे भारत का कोई भी हो, होगा वही जो पंडोकर सरकार के सदगुरु जी का शिष्य होगा, यानी राम जी महाराज का भक्त होगा, हनुमान जी महाराज का भक्त होगा और बरहा से जुड़ा होगा। टेक्निक कुछ हो सकती है, बताने की अलग बात है।
पास में आओ, इतनी दूर से तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम भी आओ और पास में आओ, तुम भी पास में आओ, क्योंकि इतने दूर बैठना चाहिए देखिए इतना, जिससे कि अगला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति सामने पर्चा पढ़ सके। माइक भाई कहां से आई बहन? नरवर से। हाँ? नरवर। नरवर से। ओहो, नरवर यानी कि शिवपुरी। जी जी। अच्छा, यहाँ कैसे आई? जी मेरे भाई ने बताया कि आप झांसी के हैं? माइक से बोले। हाँ महाराज, भेल झांसी से। आप हमको कैसे जानते हैं? मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको कई बार मैं देख चुका हूँ और आपके मुझे बहुत अच्छा दर्शन होते हैं उसमें। पांडुपुर धाम नहीं गए ना महाराज? नहीं जा पाए। चलो कोई बात नहीं। यही तो किस्मत है कि हम आपके पास आ गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे आ गई। हमको भी नहीं हो रहा बेटा आप कैसे आए। ये तो बाबा की कृपा है कि ये लिखा रखा है। चलिए आप क्या पूछने आए? जी मेरे पति को बहुत क्रोध आता है, क्यों आता है मैं आज भी नहीं समझ पाई। घर वाले कहते हैं कि जब से शादी हुई है तब से वो ऐसे हुए हैं, पहले तो बहुत अच्छे थे वो, यहाँ तक कि इतने क्रोध करते हैं कि भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं और हर किसी से झगड़ा हो जाता है। प्राइवेट धंधा है उनका, पेशेंट कम आते हैं, तो उनके सारे फ्रेंडों की जॉब लग गई है, उनकी नहीं लगी है, तो वो टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनका नाम क्या है? डॉक्टर हृदय पांडे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैंने लिखा है, पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? जी नहीं। हृदय कुमार पांडे की आप स्त्री हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं या वैद्य हैं, साथ ही शासकीय जॉब लगना हाल में असंभव है। हृदय के काम धाम में विकास होगा, आशीर्वाद है जी। और मेरे 5 साल से कोई संतान नहीं है। आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ जी, क्योंकि हम ऐसे गुरु हैं, यदि हम 4-5% लिखेंगे तो कोई ना कोई फंस जाएगा। नहीं गुरुजी, केवल हम मैं वो ही लिखते हैं जो पहला क्वेश्चन, व्यक्ति बोलने वाला होता है। मेरे केवल 2 ही क्वेश्चन। चलो मैं उसको भी लिख देता हूँ। 5 साल से मेरी कोई संतान अरे नहीं मेरी है बहन लिख देता हूँ। और डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया कि तुम्हारी संतान नहीं हो सकती, IVF करवा तो उसमें भी वो आप सब जानते हैं। और मेरे कमरे में जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ भी कई तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे रूम में 3 भूतनी रहती हैं। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या है ये। लीजिए मैंने आपके लिए पीछे लिख दिया है। जी गुरु। आप सुनिए, आपके बच्चा नहीं है, जी गुरु। आपने यही बोला ना? जी बच्चा हुआ ही नहीं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ कि डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया कि बच्चा होगा ही क्योंकि नहीं। बच्चा छोटी है इसलिए? नहीं ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैच अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए तुम कभी कितना टकरा चल रहा है? डॉक्टर दिव्या अग्रवाल को दिखाया, ग्वालियर भी दिखाया मैंने। ग्वालियर किसके अंदर? ग्वालियर को मैंने दिखाया था, उनको वृंदा जोशी को दिखाया था मैंने, तो उन्होंने भी मना कर दिया था। वृंदा जोशी का ही इलाज चलेगा। आपके अंडे में बीज नहीं बनता, बीज, जी और जिससे जो अंडा का आकार है, जो फ्रैक्चर होने की विधि है, जी जी वो फ्रैक्चर नहीं होते। जी और 8 से 16वें दिन के बीच में गर्भाधान की जो क्रिया होती है, जी जब अंडे जब फ्रैक्चर होते हैं, जी जब वहां पर उन कीटाणुओं को आहार करने के लिए, जी उनसे परामर्श करने के लिए, मैंने संपर्क करने के लिए, जी। जब तक तो नहीं होगा, तो जब रज और बिंद स्थापित नहीं होता, मिश्रण नहीं होता है, तब तक गर्भधान नहीं होता है। तो समय पीरियड के बाद अंडे फ्रैक्चर होते हैं, जी और जो क्रिया होती है, चक्र होता है, जी वो चक्र से अधिक समय हो जाने के कारण से जी। गर्भाधान नहीं होता है। और क्योंकि आपके बांटियों में गांठ थी, जी जी और वो गांठ को आपने ऑपरेशन कराया न- या दूरबीन से कुछ किया आप किसी प्रकार से डाई के माध्यम से, जी जी डाई बन जाते हैं जो गांव में बाइयां होती हैं, हाँ। जो पेट के माध्यम से, लीपन के माध्यम से, अन्य पद्धति के माध्यम से जो ठीक करती हैं, उसके कारण से आपकी सूजन ठीक हो गई है जी। और ट्यूब आपका खुल गया है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, लेकिन जब पुत्र होगा और बिंदा जोशी का इलाज लीजिए, आशीर्वाद है। गुरुजी कितने समय में आराम पड़ जाएगा? घर वाले बहुत घबरा रहे हैं और बहुत उल्टा सीधा सुनने को भी मिलता है मुझे। चलिए अब इसकी ये बहन, मेरे पास मशीन नहीं है कि बटन दबाऊं सुबह आ जाए, लेकिन हाँ इसके लिए इतना जरूर कह देता हूँ कि बेटा आप माँ बनोगे, आपकी खून हरी होगी, आपकी गोद में लाल मचलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बस उपचार लेना पड़ेगा, इलाज लेना पड़ेगा।
मैं इलाज ले लूंगी पहले और भी लिया। ये चमत्कार का मतलब या भगवान कृपा ये नहीं है कि दवा लोगे तो भगवान कृपा नहीं है, नहीं। समय पे औपचार बता दें, विधि बता दें, तो औपचार यानी कि उपाय, इलाज भी भगवान का ही आशीर्वाद का दूसरा प्रसाद है। हम भी औपचार का समर्थन करते हैं, हम भी डॉक्टर का समर्थन करते हैं। डॉक्टर हमारा नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम सनातन से लंबे समय से हमारे राम जी महाराज भी हनुमान जी का मान बढ़ाया और वैद्य जी का मान बढ़ाया और बोटी का मान बढ़ाया। तो हम लोग वेदों का मान बढ़ाते हैं, डॉक्टरों का मान बढ़ाते हैं, उनकी चिकित्सा को मानते हैं, क्योंकि हमारे यहां भी वेदों में अथर्ववेद के अंतर्गत औषध विद्या का, चिकित्सा का, अनेक प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन है और हम लोग उसी के माध्यम से, हवन यज्ञ पूजन के माध्यम से ही उपचार करते हैं। से अब लौकिक में, वर्तमान के भौतिकवाद के युग में अनेक प्रकार की चिकित्सा आ गई है, उनको मानना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। साथ ही इलाज लीजिए और पंडों का सरकार का आशीर्वाद लीजिए, आपको दवा फलीभूत होगी, आशीर्वाद। धंधा अच्छा चलने लगे महाराज, हनुमान जी कृपा करेंगे, क्योंकि धंधे से ही इलाज करवा चलिए पाएंगे। हनुमान जी चल जाए। जो विधि लिखी है, उपाय लिखा है, वो हाथ कर लिया। पर्चा स्कीम चला गया, साफ लिख रहा है। बोलो पंडोकर सरकार की जय। देखिए जाइए, मैं इसलिए बड़ा बड़ा लिखता हूं कि सहज, अब जाइए भैया, हाँ ले जाइए। हम इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ ले, चश्मा की जरूरत ना पड़े। और भी हम भी कम पढ़े लिखे, तो हम पहली क्लास के विद्यार्थी हैं, प्राइमरी के हैं, तो बड़ा बड़ा लिखना ही पसंद आता है, क्योंकि हमें बड़ी ज्यादा लिखने का टाइम नहीं मिला उस जमाने में, नहीं तो पास ही हो जाते। तो हमें वो आज भी बड़ी राइटिंग आती है, वो छोटा बड़ी वाली, तो बड़ा बड़ा लिखता हूं कि शायद लोग पढ़ ले। गौड़िए पंडोकर सरकार की। फिर कहते हैं अपने पुलिस भाइयों से, पुलिस का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है, उन्हीं का पर्चा है। कोई भी पुलिस वाला आ जाए और कोई भी पुलिस वाले को भेज दे, या किसी भी व्यक्ति को भेज दे। ये आपने ऐसा पहली बार देख रहे होंगे, सुना तो बहुत होगा, क्योंकि शास्त्र पुराणों में ये चर्चा है। तो ये नहीं कह सकते कि हम पहले है ना, क्योंकि हमारे ऋषिगण पहले से 18 पुराण लिख गए, तुलसीदास जी महाराज मानस लिख गए, सबके उत्तर सवाल उसमें है। आइए भैया ये कूलर बंद कर दीजिए, कान में समझ नहीं आता, बैठ जाइए, बख्तर नीचे में बेटा, पास में पाती मार बैठो, मार भाई। और दीदी मैंने बोला था कि कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति किसी को भेजे, फिर लेकिन हमने एक बात और भी कही थी, यदि खुद आना चाहते खुद आ सकते हैं, तो आप खुद आ गए। अच्छा बताएं बेटा क्या बोलता है ना। चलो मेरी माँ है, वो करीबन 20-25 साल हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत। क्या नाम है माता? कुसुम राठौर। आपने यहाँ किसी को बताया था ना? हम लिखा शिल्पी राठौर पुलिस वाली आएंगी, माँ का स्वास्थ्य के विषय में प्रार्थना करेंगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी पंडोसरा कृपा करेंगे, ये लिखा। उनका एम्स में इलाज भी चल रहा है सर दिल्ली में, लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं है, बेड पे लेटी है, बिल्कुल चल नहीं पा रही है। माँ का नाम को रखना है। कुसुम राठौर। यहाँ किसी को बताया तुमने था? नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया उनको? डॉक्टर ने बोला है कि मतलब धीरे धीरे आराम होगा, लेकिन आराम नहीं होगा। क्या हो गया उनको? उनको आर्थराइटिस, पैरों की प्रॉब्लम है, ग्रीस खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल भी चलना, बिल्कुल बेड पे पड़ी हुई है और हम लोग सपोर्ट देते हैं तब जाती है। दीदी हमने जो लिखा है इसको आप कर लीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। 3 रामन और आपके जो उपाय लिखा है वो कर लीजिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सभी लोग पंडोकर सरकार लाइव चैनल को खोल लीजिए। श्री पंडोकर सरकार मीडिया सर्विस इस समय लाइव चल रहा है, आप अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। दीदी आप स्क्रीन पढ़ रही है, वैसे तो आपने आंखों में पढ़ लिया, स्क्रीन पर ही पढ़ रही है, क्या पढ़ पा रही? इसमें लिखा है आइन, आपने कहा गिरीश शब्द का उपयोग किया है,
हमने कहा आयल में चिकनापन नहीं बचा है, यानी कि आपके हड्डियों में कैल्शियम अधिक जम जाने के कारण से आपको ग्रीसिंग कम, सब एक ही है, हमने लिखा आयल खत्म हो गया है, जिससे प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो गठिया वातावरण के साथ साथ कैल्शियम प्रॉब्लम है और कैल्शियम जम गया है। सो हनुमान जी के पास सफलता प्राप्त होगी और उसको कड़क हड्डी हो गई है, जिसको डॉक्टर लोग गठिया बोलते हैं, एथेराइट बोलते हैं और भी बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब दीदी मैया आप आ जाएंगी तो मैं पंडितों से प्रार्थना कर देता हूँ, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है, ठीक है जी जी, आना तो पड़ेगा। जब चोर चोरी करता है तो पुलिस में जाना पड़ता है, और जब हमसे कोई लेने आई हो तो मेरे मेडिकल आना पड़ेगा। धन्यवाद। और आप तो कल्पना ये करो कि शिल्पी राठौर आई कैसे, ये शिल्पी राठौर आई कैसे, क्या यहाँ किसी से क्या कहेंगे, बोलो आप लोग कल्पना करिए, क्या ये क्या कहेंगे। हमने एक वचन में बोलकर दो वचन का उपयोग किया कि पहले तो किसी को भेज दें, नहीं तो खुद भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही वचन में शब्द हैं। हम जो कहते जो आना चाहे तो भी एक वचन में, हम कभी दो वचन का विषय नहीं रखते। ऐसा है या नहीं है तो यहीं से कृपा रुकी। लाल खाया तो हरा खा लो, हरा खाया तो लाल खा लो, कृपा खुल जाएगी, है ना, चल जाएगी। बोलिए पंडित सरकार की धन्यवाद। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दिखाइएगा परिचय, और जब जरूरत पड़े तो मैं झांसी में रहता हूं। भाई साहब बैठ जाइए, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो जितनी बड़ी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। हंसना सीखो और रोना सीखो, ये संसार का चक्र है। कभी कोई आज जाने वाला है, कोई आने वाला है, यहां सबको जाना है, एक दिन हमको भी जाना है। काल मुख परमात्मा का निरंतर चल रहा है, वो ब्रह्म का, वो विराट स्वरूप का। तो इसलिए प्रगति को कोई भी, प्रगति की व्यवस्था को किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। हम भी किसी प्रगति से जुड़े हुए हैं, किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जितने भी आज कैमरे चल रहे हैं ये सब सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यदि वहां से ये लाइट फेंक दिया जाए वो मशीन बंद, लाइट से फेंक दिया जाए तो ये कैमरा कोई काम के नहीं, और कैमरे को बंद कर दिया जाए तो भी कोई काम का नहीं। हर व्यक्ति सेटिंग मोड से जुड़ा हुआ है। आप इतना प्रयास करो ना, भगवान का स्मरण करो, नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बुला ही लूंगा, लेकिन हाँ जब कोई प्रतियोगिता की बात रहेगी तो मैं हर समय बुला सकता हूं, लेकिन काम होने की गारंटी नहीं दूंगा। और काम होने की गारंटी अभी भी नहीं दे रहा हूं। पंडोकर धाम 5 से करना है, यहाँ की विधि को पालन करना है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद आपसे कह रहा हूं, चश्मा वाले मीडिया वाले भैया, आप जाइए, आप किसी भी व्यक्ति जोशी का नंबर है, अब आदमी ये नहीं कह सकता कि झांसी वालों को नहीं बुला रहे हैं, भैया टोकट आगे नहीं करेगा कोई, वो जहां जाना चाहे तो वहां जाए। ये मेरा सेटिंग मोड है। अभी हमारे सभी देश के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के लोग बैठे थे, तो एक दूसरे को हाथ मार रहे थे, इतना ही पूछो, ज्यादा मत पूछो, एक ज्यादा पूछो कम पूछो। लेकिन हम भी कहते हैं कि ये बुलाए उसी को पाएंगे जिसको मैं चाहता हूं। आइए, ठीक है, आपको भेज दिया, चले स्वागत, पास में आइए। और कितनी दूर से तो हम भी नहीं बता पाएंगे साहब, कमर की दिक्कत है हमको। पास में हो रहा और पास में आइए। आप कौन हैं, उनके क्या करते हैं? माइक से चुनाव लड़ रहे हो, लड़ोगे? माइक से बोलो। सुनिए, आप पूर्व में और पूर्व में बात मत कर दो, बंद। हमने लिखा है आप पिताजी के चुनाव की कामना लेके आए हैं, पंडों का सरकार दर्शन करें, शीघ्र ही हनुमान 25 का पाठ कराएं, चुनाव में जीत होगी, अन्यथा नहीं। सरकार की। आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में, बोलो हाँ है ना, बोलो ना बोलो, हाँ का ले नहीं बोलो, क्या हुआ? माइक से बोलो। क्या का चुनाव लड़ रहा है आपका?
पिताजी क्या मतलब है? ये ग्राम पंचायत की तहसील का बाढ़ का? हाँ तो बाढ़ होगी। माइक से बोलो ना। पिताजी का नाम क्या है? श्री हरप्रसाद। हाँ? हरप्रसाद। चिन्ह क्या है? बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक आप अंदाज पहचान गए नहीं अभी, बोर्ड। तो कैसे जीतेंगे? जो व्यवधान आ रहा है वो व्यवधान खत्म होगा, उसके लिए हनुमान 25 का पढ़ करा। 99-100% जीत होगी। अब लोग कहेंगे कैसे जीत होगी? वोट जनता देती है, जनता ही देगी। लेकिन हमारा जो विधान है कि ऐसा हो जाएगा तो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, शेष वोट तो जनता ही देगी। जनता को जाकर ले जाइए, उनसे वोट मांगिए, आप बाढ़ का चुनाव जीत जाएंगे। आशीर्वाद है। जी माइक से बोले। 2022 में भी राज होगा। तो मैंने कब कहा? 2022 में नहीं है तो मैं दम से पूछ लेते ना। हमने क्या लिखा? आप पढ़ पा रहे होंगे वहां पे, थोड़ा हमारी सेंटेंस नहीं मिलेगा, पूर्ण विराम नहीं मिलेगा, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमें पूर्ण विराम नहीं लगाना नहीं आता, हलंत वलंत हमें आते नहीं, सीधे सीधे लिखना आता है। आपने पढ़ ही लिया है। ग्राम पंचायत बाढ़ पिताजी हरप्रसाद ब्लॉक का, यानी कि ब्लैक बोर्ड भी है, और ब्लॉक का यानी ब्लॉक का यानी कि तहसील पर ग्राम पंचायतों का नेतृत्व करना, यानी कि मॉनिटरिंग के लिए जी चुनाव लड़ रहे हैं। यही है ना? ये कुछ और होता है? नहीं। बताइए, हमें विभाग पता नहीं है, नहीं, क्योंकि मैं भी जनपद का छोटा मोटा जनपद उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं आपसे 2012 से पंडू सचकार। हमारी सेटिंग कैसे हुई भैया से? कुछ तो है। पांडे जी के मित्रों वाली जल्दी सेटिंग तो नहीं हो गई? तो जाओ, ठीक है। धन्यवाद दीजिए। भाई साहब, किसी आप दूसरे को भेज देना तो सही बताओ, क्या ना ये पूछता ये वाली बात जाइए, लेकिन साफ पूछता, क्योंकि दुनिया में चुनाव चल रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, और मध्य प्रदेश का आदमी हो वो चुनाव की ना पूछे। और फिर आ कैसे जाए? और जे का जिनकी हमने फोटो लगा रखी है, जिनको ऊंचा सिंहासन दे रखा है, सब कुछ वहां बिगड़ेगा। हमारी तो हंसी होती है, होती रहेगी, क्योंकि इंसान है, लेकिन हमारा भी काम बनता है गद्दी कैसी ना हो। अपने गुरु की इज्जत को खराब ना करें। समय नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं आएगा, मना कर देंगे, हाथ दरबार नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा ऐसे ही चलेगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की जय। जय श्री राम। आप लोगों को आनंद आ रहा हो तो ताली बजा दीजिए, और जिनको नहीं आ रहा हो तो उठ के जाए। ताली ऐसे बजाई जाती है जिससे कि प्रॉपर लाइट, प्रॉपर यहाँ की एनर्जी हमारे तक मिलती रहे। लाइट मिलती रहेगी, हम लाइट में बने रहेंगे। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। करके देख लो। हाँ, अब पुलिस ही निकाले मिली भगत हो तो नहीं कहता भाई हमारे एरिया का चोर है, वो अलग बात, लेकिन मैं बताने एकदम रखता हूं। पास में आइए। हाँ भाई साहब, इनको जानते हो? माता जी, वाह, उन्हें जानते हो? भाई से बोलिए। आज ही मिले हैं वो मुझे। आज ही मिले जी। ओहो, ये तो पहले मिल चुके हमसे बहुत पहले। पर्चा बना चुका हूं मैं इनका। जी, मैं ही लेकर आया था। जगह पर्चा। भाई साहब ऋषभ जी, पर्चा इनके पास पहले से है, और हमने पर्चे में कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे का कारण क्या है? इसलिए है ये कारण क्योंकि आप पहले से मिल चुके हैं। ठीक है, तो मैं इतना फ्री नहीं हूं तो मैं लिख दूं। आपका एक चांस खत्म हो गया, आप तो बुलाऊंगा ही।
आपको माइग्रेन के विषय में आपने पूछा था, अब मैं आपके अंदर लिख रहा हूं। अब आप यहां तक आ ही गए हो तो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना? सॉरी, उल्टा लिख। जी आपने माता जी से बोला था कि आप घर पधारेंगे। पधारूंगा, लेकिन अभी नहीं, आऊंगा आपके घर में। जैसी परमात्मा की कृपा होगी राम जी महाराज की, वही होगा। जी साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना है, किनको पूछना है? नहीं, माँ को पूछना है, आपको पूछना है? तो फिर आप तय कर लो, दो में से कौन पूछेगा? बोलिए। मतलब मुझे पैसे कमाने के बारे में पूछना था और मेरा कैसे? सेटल तरीका क्या? होगा। तरीका क्या कमाने का? मैं लूट करोगे? नहीं, जुआ खेलोगे? पढ़ाई करके नौकरी करोगे? भाई पैसे कमाने का भी सिस्टम है ना, जैसे हम कमा रहे हैं। हम लोगों को लूट के बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, लोग बन जाते हैं, कहते लाओ 50,000। माइक देना, क्या करें? आप इस तरह, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है महाराज जी, हमें तो पूरी श्रद्धा आपके ऊपर। चलो भैया, कोई बात नहीं। चलो, आप कैसे कमाओगे भैया? गुरुजी बन के? नहीं, मुझे बिजनेस करना है। काय का? क्या मतलब किसी भी चीज़ का मुझे किसी चीज़ का स्टार्टअप क्या? चालू करना है मुझे। स्टार्टअप चालू करना है मुझे। काय का? सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोगों को, मतलब किस लाइन की सर्विस? शेयर मार्केट में भी। और उत्थान, बढ़िया। शेयर मार्केट में उत्थान होगा, आशीर्वाद है। वहाँ यह धर्म विस्तार होगा, आशीर्वाद। 10 जून तक, अगले वर्ष तक आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आशीर्वाद है। कुछ और बोलना चाहे तो बोलिए। नहीं, वो तबीयत खराब रहती थी, उसी वजह से पूछना था। आराम है? माइक से बोलो। आपने कृपा करी, हमारा सौभाग्य ऐसा रहा कि सिर्फ एक ही बार आपसे मिलना हो पाया, लेकिन हमें पूरा आराम हो गया है। चलिए, हनुमान। और बस एक आपसे अधूरा प्रश्न जब रह गया था, तो क्या कर सकते हैं महाराज जी? बोलिए। आपने कहा था जो हम नए भवन में रहते हैं 8-9 साल से, उसमें 3 शक्तियाँ हैं, तो बस नहीं, वही सौभाग्य मिल ही नहीं पाया जी। बेटा, आप जब तुम नहीं जा पा रही हो तो दिल्ली बम्बई की कैसे आते हो? सोचो। वही कह रहे दिया नीचे अंधेरा है, वो सौभाग्य मिल ही नहीं पा रहा महाराज जी। दिया नीचे अंधेरा है। लोग यहाँ कहाँ से आए? जी बिल्कुल। देखो, हम दिखाते हैं। वो दिल्ली से कितने लोग आए, हाथ उठाए? देखो आप पीछे। बम्बई से एक व्यक्ति दिख रहा है इस तरफ, कलकत्ता से, भोपाल से, देखो पीछे, देख रहा? महाराज जी, हमें आपकी कृपा का पूरी श्रद्धा है, आपकी कृपा पे। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बस लेकिन थोड़ा सा सवाल। डाटा समाप्त हुआ। चलिए, आपका 2GB का लाइन, वो भी निःशुल्क के बाद चल रहा, अभी जियो चैनल। चलो खड़े हो, हम बताएंगे 156 वाले में। मकान नंबर 156 है ना? माइक से बोले। आप लिख के भी तो ले आए। जी महाराज जी, आपने कहा था कृपा करेंगे महाराज जी, कृपा जी। काफी दिनों से परेशान हूँ जी। पंडित जी के धाम में गया था, वहाँ गुरु जी से मुलाकात हुई। आधी पर्चा बना, मैं बहुत ही गरीब तत्व का आदमी हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से बोला कि गुरु जी, आपको मैं एक लाइन भजन सुनाना चाहता हूँ। मेरी भजन एक ही लाइन चली, मेरा पर्चा वहीं ड्राफ्ट हो गया कि आप झांसी चलो। यहाँ हिम्मत बहुत जुटा रहा हूँ कि उसी भजन को पूरा कर दूं, थोड़ा सा आपका शक्ति मिलेगा। साइड में खड़े हो, कुर्सी डाल दीजिए। कोई भी कलाकार कोई भी भजन गाने से पहले एक लाइन धुन रखता है, बहुत ही सुंदर धुन है। कुर्सी बैठ जाइए, कुर्सी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और परिवार में रह के कोई भी आदमी गा सकता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठा दो बेटा, ऐसे। हाँ, आप बोलो। भजन का भाव एक धुन में है।
हरे अंगने में फूल फूल गिनवा हे ननदो बाजले बधैया दुअरा पे हरे काटी देता दुखवा कहेगा ठरिया हे बालाजी टिकल बा नजरिया तोहरा पे काशी घुमदी मथुरा घुमदी कई धाम हो लेकिन नाया राम मिलल सुना राम नाम हो चली अली पंडो करना गरियाए बालाजी चली अली पंडो करना गरियाए बालाजी टिकल बा नजरिया तोहरा पे हो चली अली पंडो करना गरिया हे बालाजी टिकल बा नजरिया तोहरा पे शक्ति हमके मिलल है कि आज के 20 वर्ष पहले पुरान कलाकार लोग गाँव में लेकिन गुरुजी के कबो कबो डाटा दरिये कट हो जाला होला ना तब तक से जमो बदल देते आजकल बड़ा जोर शोर से चलत हो उत्तर प्रदेश में भैया तैसे के सही गलता हो तैसे के सही गलता ही फंसत आजकल बड़ा जोर शोर से हमारे उत्तर प्रदेश में चलत है देखा हम चलत बुंदेलखंड एक्सप्रेस में 2 लाइन बड़ा बढ़िया सेट कर दिली है कि बहुत अतिशान धमवा हो गुरु जी का शान धमवा हो गरीबन के जान धमवा हो पंडकर नगरिया बोले धमवा के पीछे गुरु जी का गदवा टोले तब असध मरी जवा बोले धमवा में जब गुरु जी का गदवा डोले तब असध मरी जवा बोले एक अंतरा ऐसा बनल कि एक कलाकार गाई लेकिन जैसे लगला कि 2 ठे गावत हो धमवा में केहू जाके ना जाला खाली रामा दुखियन के दुख भवा कट जाला हाली रामा अर्जिया मस्या वहाँ रोज लोगवा कटावल करना मीठा भंडारा मिले 2 टाइम जम के खिंचावल करना मुकेश भैया का महिमा बोले हे 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 ला 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 धमवा के पीछे गुरु जी का गदवा डोले तब असध मरी जवा बोले धमवा के पीछे गुरु जी का गदवा डोले तब असध मरी जवा बोले भैया जमाऊ दरबार में चपल है कि गुरु जी के जैसे जैसे नंबर लगी पुलिस वाले साहबन के यहाँ नंबर लगी मीडिया वालों के यहाँ नंबर लगी हम 1 महीना का अर्जी देके पूरा तैयारी से आ गए और ये सत्य है कि भगवान भाव से मिल जाते हैं हमारी पर्ची तो 1100 रुपए की कटी है 20,000 की पर्ची कटा के लोग वहाँ पड़े थे लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा है मुकेश भैया हमसे आप दर्शन करा दिए सुबह 8 बजे का मैं उतरा हूँ अभी तक बैठा हूँ लेकिन गुरु जी से बस इतना कह रहा हूँ कि 2 तकलीफ आज मेरी दूर हो जाए एक तकलीफ मुझे यहाँ है अजीब ढंग का दर्द है सफर में जाता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है सो जाऊंगा तो लैट्रिन बाथरूम के लिए तरसता हूँ कि अगर कोई सहारा नहीं देगा तो लैट्रिन पेशाब जगह पे हो जाएगा 15 बरस से परेशान हूँ दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा हूँ उत्तर प्रदेश में सिविल लाइन डिपो इलाहाबाद में नौकरी है लेकिन 2014 से सस्पेंड चल रहा हूँ उस बीमारी के तहत आधा पर्चा बना है पूरा पर्चा के सामने है फिर भाग होगा तो बहुत तैयारी से आया हूँ रात भर में भी आप लोगों की सेवा करूंगा अब हम आपको यहाँ बैठ नहीं पाएंगे मैंने यहाँ पे ये गुरुजी हमें विश्वास पढ़ेंगे नहीं आप पहले स्क्रिप्ट आप पढ़ाई करो लाभ होगा प्रीतम सिंह इंद्रजीत क्या नाम है आपका प्रीतम सिंह इंद्रजीत पढ़ाई करो नाम है आपका तेजा और पिताजी जोखराम क्या नाम है जोखन सिंह यादव गर्दन की पीड़ा है लाभ होगा नर दबी है खून का संचार नहीं हो रहा है साथ में पीछे की साइड लिखा है पीछे के बैक नोट पे और जो मंत्र लिखा रहता है पीछे भैया नकल नहीं करना सबका अलग होता है
S1 S2 में आपको दबाव है और हेप खराब हो गई है, जिसमें पानी आने के कारण से वो उसमें एक मिनी कैंसर का वर्ड है, रूप है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। और L4 L5 भी आपको दबाव मेंटेनेंस दब रही है। सो पंडोकर सरकार की जल बहूटी लें, आपको 40% इसी हफ्ते में लाभ मिल जाएगा और 60% तीसरे मार्च। ठीक है गुरु कल सुबह कल फिर जाना पड़ेगा पंडोकर? पंडोकर सुबह फिर जाना पड़ेगा अगली बार आइए। वैसे तो जाना है, नींद को स्पर्श करना है, हनुमान पंच अखाड़े बैठना है और वहां से दुख प्राप्त हो। चले ठीक है भैया, पर्चा मेरा बन गया, एक लाइन और रख दे रहा हूँ, फिर मौका मिलेगा तो गा दूंगा, और नहीं मिला तो यहाँ बहुत से भाई बहन माता पिता स्वरूप लोग बैठे हैं, मैं ही दुखिया नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। धाम में मेरी अर्जी कटी तो एक ही लाइन में बंदना पहले शुरू में यही सेट किया था कि अर्जी लगल बा जब से दिल में करार नहीं खे, अर्जी लगल बा जब से दिल में करार नहीं खे, हम कैसे कहीं हमके पंडोकर जी से प्यार नहीं थे, अर्जी लगल बा जब से दिल में करार नहीं थे, पहले नहाल हमरो ऐसन रहे गुरुजी, जिंदगी जिए के मनबा धमवा में तो हरे चल के, अर्जी लगल बा जब से दिल में करार नहीं थे। जय श्री राम, जय पंडित। आराम से जय। इसके बाद चलते दरबार की ओर। यदि अनुमति हो तो संत भगवान जो विराजमान है, तीन जने हैं, इनमें से कोई भी आना चाहते हुए आइए, बैठ जाइए, पास में और पास में आइए, आराम से और बोले पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जी। संत जी महाराज बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, माइक बोले। मैंने ये लिखा, सुने, कितना समय लिखा सही हो तो बता देना, गलत तो मना कर देना। भाई उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के लिए फाइल नजदीक है। 99-100% मोदी जी के द्वारा स्थापित होने का योग नजदीक है। यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ करें, आशीर्वाद है। यहाँ से मांग पहले करें और मांग की तेजी बढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ कि आगामी 1/2 चुनाव होगा। जय हो पंडोकर सरकार। आगे समझे ना, वैसे उत्तर प्रदेश 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत है। मैं मन में यही प्रश्न लेके बैठा था कि आज महाराज जी से पूछूंगा कि हमारा राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। महाराज जी ने मन की बात बताई और मैं महाराज जी से कामना करता हूं कि हमारा राज्य जल्दी बने, इससे यहाँ पर सभी सुख समृद्धि से रहे। दीजिए, इस विधि को करना है, राष्ट्र हित में करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यूट्यूब पे देख पा रहे हैं?
इसके बाद दूसरे संत जी उस तरफ से आना चाहे तो आ जाए। संत भगवान की जय हो। मेरा यहाँ बैठाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैं आपको नमन करता हूँ गुरु शरण। लेकिन पूज्यपाद गुरुदेव की गद्दी का महत्व है, उसका भी संचालन आपके द्वारा ही बताया गया है कि गद्दी की मर्यादा होती है। महाराज श्री, मैं आपके बारे में लिख चुका हूँ, बधाई भाई। कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा। आप वहाँ के एक संत बालादास जी महाराज जानते हैं, पाटेश्वर धाम? पाटेश्वर जी महाराज जी, वो हमारे प्रिय मित्र हैं जी, हमारे भाई हैं जी। राजिम कुंभ से हमारी उनसे मुलाकात हुई और वो आज हम दोनों भाई के रूप में ही जान जाते हैं छत्तीसगढ़ में। महाराज जी, आप क्या विषय बिंदु लेके आए? सब लोग सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना है, आप भी सुनना चाहते हैं। पहले तो मेरा माता पिता हैं, उनमें थोड़ा सा प्रेम व्यवहार अच्छा रहे, घर में सुख शांति रहे महाराज जी। और मेरा इच्छा है कि गुरु महाराज जी की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करें और थोड़ा साधना के मार्ग में मेरे को जानकारी देंगे। साधना, आपको साधना करना है जी? पक्का? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ नरोत्तम दास है। हाँ? नरोत्तम दास जी जी। आपके जहाँ जन्मे हैं उस घराने में, उस कुल में आपका नाम क्या रखा गया है? नवधरा। पिताजी का नाम क्या है? भागवत प्रसाद जी। माता का नाम? चंद्रिका बाई। आपने किसी को बताया तो नहीं? पहले बार आया हूँ, कल आया। आपने महाराज जी बहुत सारी साधना की होगी, निश्चित आप साधना की मार्ग तलाश कर रहे हैं। तो साधना आप सड़क साधना चाहते हैं या परमात्मा की साधना चाहते हैं? एक दिन हमारे महाराज जी लेख लिख रहे थे कि कन 50, हमारे कुछ गुरु जी कहते हैं पीताम्बर पीठ महाराज का छाप लगाते बोल रहे थे। मैंने देखा फेसबुक पे कि बताने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जो बता देते हैं, लेकिन अधोगति वाली चीज होती है, उससे कुछ भला होने वाला नहीं होता है। देवगति वाले बहुत कम होते हैं, बहुत अच्छे कम साधक होते हैं जिनके बताने से देवगति प्राप्त होती है। तो हमने देखा, हमने कहा महाराज जी ने अटेंडम आज ही क्यों डाला? तो हमें लगा कुछ तो इसमें चाल है, हमें पता नहीं था कि महाराज जी पंडित के यहाँ बुलाने वाले हैं मुझे। क्या आप देखो दरबार। तो महाराज जी, आपको साधना परमात्मा की चाहिए या किसी जोगनी यक्षिणी की चाहिए? परमात्मा की महाराज जी। तो पर महाराज जी एक ही बात है, परमात्मा श्री राम जी का भजन करो और किसी सिद्ध को, हनुमान जी महाराज को याद करो, क्योंकि उनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है और उनसे बड़ा कोई संत नहीं है और उनसे बड़ा कोई विज्ञानी नहीं है और उनसे बड़ा कोई साधक नहीं है। और जब साधक आपको प्राप्त हो जाएंगे तो त्राटक, हृदय चक्र, नाभि चक्र, खटखट आदि सभी सातों चक्र कि कोई भी पार्ट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। एक है आंख नेत्र बंद करने पर गुरु समझ लेते हैं, संत समझ लेते हैं कि भक्त के जीवन में क्या चल रहा है, और एक जान कुछ नहीं जानते, दुकान चलाते हैं। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है या झाड़ फूक केंद्र बनाना है? बोलो। परमात्मा की प्राप्ति करना है। छुपाओ मत। देखो ऐसा ही होगा नहीं, इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लो। हाँ हाँ, अब बैठे ऐसी जगह हो, मिल जाएगा। आप जनता को प्रभावित करने वाली शक्ति चाहते हो या परमात्मा को बस में करने वाली शक्ति चाहते हो? ये आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 मिलेगा 5,000। देखो आज फंस गया। आप आश्रम चलाना चाहते हो या भक्त बनाना चाहते हो? ऑप्शन 2, यानी पास होना है तो 10,000। कौन बनेगा करोड़पति? ऑप्शन 3, साधना चाहकर के नेटक चेटक झाड़ फूक लोगों की कुछ बताने के लिए कोई विधा चाहते हो तो ज्योतिष या कोई कन 50 नहीं।
या कोई 50 शक्ति, क्योंकि 50 भी बताते हैं, क्योंकि 50 में बताने की क्षमता थी। क्योंकि हनुमान जी महाराज उत्तराखंड के लिए जाते हैं संजीव लेने, तो काल नैमिक से रावण मिलता है, लेकिन बीच का दूत रावण से मिलता है और रावण काल नैमिक से मिलता है और हनुमान जी को छेड़ लेता है। हनुमान जी स्पीड में जा रहे हैं, सूर्य से पहले आना है, लेकिन उनसे भी तेज उड़ने वाला व्यक्ति उस जमाने में 50 के पास भी था। तो बोलो कौन सी शक्ति चाहिए, देवताओं की शक्ति या 50 की शक्ति? महाराज जी आप क्या चाहते हैं? आपको आश्रम चलाना है, लोग भक्त बनाना है ना? तो साधना से कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है। महाराज जी मैं आपको निवेदन करूंगा, छोटा बच्चा होने के नाते गुरु हम जगह पर है, लेकिन यह तो आपके संतों की इस स्वरूप के ही प्रभाव से। महाराज आप हाथ रख दीजिए राघव जी का नाम लेके, मैं गारंटी देता हूं उस मरीज को राहत मिल जाएगी। मात्र एक ही कमाई बोलिए रामचरित मानस की, कवन सुकार के रंजक माही जो नहीं होता तो पाई। अब करुणा करके विलाप करते हुए रख देना, लाभ ना हो जाए तो पंडों का धाम का नाम बदल देना। एक तो यह है कि बिगड़ साधना भी नहीं हुई और काम भी हो गया। एक है हम मंत्र दे देते हैं साबर, लेकिन चूके महाराज तो गड़बड़। साबर मंत्र लौकिक विधि से चलता है और संत लौकिक विधि से नहीं चलते हैं, परमात्मा की विधि से चलते हैं। और बाकी के आप कहो कि एक्चुअली कंट्रोल नहीं हम दे दें, तो ये मेरा विभाग नहीं है, ये विभाग हमारे पास नहीं है और ना ही मैं इसका मास्टर हूं। हम इतने हैं कि ये शपथ राम जी की सरकार के दरबार में बोल रहा हूं, गुरुदेव बैठे, मेरे से कोई शक्ति कान में बात नहीं करती है, मैं तो लिख देता हूं, परमात्मा पूरी करते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। मैं आपको सही बता रहा हूं, कोई संत मांग रहा है, इसलिए ऐसी विद्या नहीं होती है कोई किसी के बारे में बता सके। बता वो ही सकता है जो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा है और जो फील हो जाता है वो मोमेंट लिख दिया जाता है और वो फलीभूत हो जाता है। जैसे कि घड़ी 24 घंटे में 2 बार लाइट टाइम देती है, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो दिन भर आशीर्वाद देते हैं, फलीभूत हो जाता है कुछ लोगों का, यानी 100 में से 5% का, 65% का वहां फलीभूत होता है जहां भक्ति होती है, गुरु कृपा होती है, किसी साधक की कृपा होती है, किसी देवता की कृपा होती है, तो वहां 65% रात मिलता है। और जहां मंदिर की कृपा है कि विग्रह के दर्शन करो काम हो जाएगा, तो वहां लाभ मिलता है 99%। वहां कितना मिलता है? 99, क्योंकि परमात्मा पर डांट बाहर है कि एक विग्रह के लिए, एक पाषाण के लिए भक्त झुक रहे हैं, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर कंपनी अपना नाम बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए लुटाती है, तो भगवान भी अपना नाम बचाने के लिए, वो भगवान की रक्षा करने वाले, वो परमात्मा ब्रह्म रक्षा करता है भगवान की, और हमारी रक्षा आप लोग करते हैं। तो महाराज जी आप बताओ क्या चाहते हैं? आप बताओ, आपने अभी तक क्या अर्जित किया? महाराज आप मेरा आधार नंबर बता सकते हैं? लोग हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं। हमारा आधार ये है, हाथ में ऐसा है, बंद भावा में नहीं है, खुला है, इसमें 2 अंक बताओ। ये 12 अंक का होता है और 12 अंक में महाराज जी कम से कम कोई भी बोलेगा तो 3 शब्द सही बता सकता है, 12 के 12 शब्द सही नहीं बता सकते। हाई गेसिंग पावर वाला होगा, जो लॉटरी सट्टा खेलता होगा या आधार बनाता होगा, तो उसको मालूम होगा कि इसके बाद सीरीज क्या चल रही है, किस प्रदेश से, किस जिले से बनना आ जाना है, समझ रहे हैं? तो राइट बता सकते हैं आप? बताइए, प्रयास करिए, प्रयास करिए, गुरु कृपा का अनुभव करिए। इस आधार में प्रारंभ में कौन सा अंक है? प्रयास करिए। आप ये क्यों कहोगे नहीं बता सकते? आप परमात्मा के स्मरण तो करो। बस मन से करिए। आप जो दिमाग से हटा दो, हम गुरु जी सामने बैठे हैं, ये दिमाग से हटा दो कि मैं किसी साधक के सामने बैठा हूं। हाँ? बिल्कुल सही है।
थोड़ा और आगे पीछे जाइए। सही है, लेकिन महाराज जी हम इसलिए पूरा नहीं देंगे अपना आधार क्योंकि हमारा खुला रहता है। लोग कहते हैं कि कोई हमारे जैसा बता सकता है, मैं कहता हूं जी हाँ बता सकता हूं। कहां पर? मध्य प्रदेश में गुरुग्राम दतिया जिले में रहता है। अब विज्ञान के जमाने में हुंकार भरता हूं, जो चाहे वो पूछने बताने के तैयार हूं। जब चाहो तब 24 आवर्स तक मैं बता पाऊं पंडों का नाम में बैठना बंद, पूरी संपत्ति उसके नाम, और आप अपनी जेब खाली करके जाना, बस उससे चाहिए मुझे। क्योंकि हम तो 5 रुपये 10 रुपये वहां बता देते हैं, और किसी की जेब में मिल जाए तो ना मालूम क्या रखा जेब में। तो महाराज मैं नाम अपना आधार तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपके अंक सही है। आप अपना खोल लीजिए महाराज, तुम्हारे पास है मोबाइल में है? आपका आधार नंबर है 92-086-61-82-479। हो तो देखा, स्क्रीन राइट, करना में राइट। आनंद आया तो कल तो हो जाता भाई। सत्यनारायण जी आप देखिए, हंसी ना मत फेंको महाराज, तुम्हारी दम से बता रहा हूं मैं। ऐसे बोलिए, लीजिए। झांसी वालों ने 92-08-66-18-24-79। महाराज जी आप आधुनिक गुरु हैं, क्या आप कोई बैंक अकाउंट का उपयोग करते हैं? माइक दीजिए। रखा हूँ, उपयोग नहीं करता। सेंट्रल बैंक को चलाते हैं, एसबीआई को चलाते हैं, एक्सिस बैंक को चलाते हैं, कौन चलाते हैं? सेंट्रल बैंक। हाँ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही बता, आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, पेटीएम का उपयोग करते हैं? जी। सही बता। उपयोग तो नहीं करता हूँ, लेकिन रखा हूँ। आप चलाते हैं? जी। पक्का? जी। सही बता। जी। बैठ जाइए। मैं आपका पासवर्ड नहीं बताऊंगा, बाकी अकाउंट नंबर बताता हूं और तुम्हारा एटीएम नंबर बताता हूं। क्योंकि तुम्हें बताना इसलिए जरूरी है कि आपने मांगी चीज ऐसी जो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे गुरु के चेला हैं कि कहा गया है कि दिया उसको जाता है जिसकी मंशा साफ हो। आप हमारे अच्छे हैं, आपकी मंशा साफ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप भटकें और इतना बड़ा स्वरूप मेरे सामने या किसी के सामने झुके। ये शुरू का इतना बड़ा प्रभाव रखता हूं। आज मेरे पास सभी मंत्र लोग तो जाए आज, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से ठीक कर दूंगा, तुम्हारा शुरू का धारण करके कर दूंगा ठीक, लेकिन भरोसा है, मैं लिखता हूं रजी। पैंसठ 23 26 18 56 13 19 51 लीजिए। 65 23 26 18 56 13 19 51। कार्ड उनको दे दीजिए, नहीं तो कोई पैसा मान लेगा। आप दोनों स्क्रीन पर लीजिए। मैं कार्ड भी दीजिए, मैं कार्ड भी डाल देता हूं, लेकिन पीछे नहीं डालूंगा, चिंता मत करो। नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं पासवर्ड भी नहीं दूंगा भाई, चिंता मत करो, लेकिन दम रखता हूं। मिला लीजिए। महाराज जी आपको मैं वचन देता हूं कि राघव जी के चरण के लिए मैं आपको प्रेरित कर दूंगा और वहां तक पहुंचाकर आश्रम की सभी व्यवधान कट जाएंगे, खूब पैसा आएगा, आश्रम चलेगा। आप इतने के लिए करना चाहते हो, मुझे पता है, यही है ना? मैं समझ यही चाहता हूँ, यही चाहते हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे और आपको मैं साधना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको साधना प्राप्त हो, और साधना प्राप्त होगी, आशीर्वाद है।
महाराज जी आपके पास एक कॉपी है, एक बुक रखे हैं, और उस बुक में एक 50 का नोट है जिसका नंबर है 0CR 535440। एक बुक है, 50 का नोट उसमें, ये नहीं है, ये तो एक नोट है मात्र, बुक में ही नोट है और खरखरा होना चाहिए। इसमें तो 20 का भी संग रखा होगा। अच्छा चलिए एक 500 का नोट आपके पास है जिसका नंबर है SHQ 213400 है क्या? देखिए सत्यनाथ जी महाराज, आपको सादा प्रतिशत है, 500 रुपया तुम रखो, कागज आप देगा। और महाराज जी ये क्रिया सुबह ही आपको प्राप्त हो जाएगी। सूर्य उदय के बाद उस वक्त स्नान कीजिए। आज रात्रि में कोई शक्ति आपसे बात कर सकती है, लेकिन हनुमान जी महाराज के परिक्रमा मार्ग में पीछे सो जाना। जाओ, आशीर्वाद। महाराज अब हाथ मत जोड़िए, आप जाओ। पैदल नहीं चल पाते हैं, भाई से हो जाए। पैदल नहीं चल पाता हूँ, दर्द होता है? दर्द होता है। क्या दिक्कत होती है? और 10-15 मिनट चलने के बाद ऐसा होता है कि 10-20 किलोमीटर चल गया। ओ ऐसा? बैठने में दिक्कत तो नहीं होती है? बैठने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ठीक हो जाए। चमत्कार तो नमस्कार होता है, लेकिन आती स्मरण करिए, किसी सिद्ध का स्मरण करिए और संतों के लिए बनखंड में निकलिए। और ये चमक दमक सड़ी है, ये हमारे लिए ठीक है, आप लायक नहीं है। जय होगा। बोलिए पंडुआ सरकार की जय। ठीक बात, जय सर। बस शक्तियां दो प्रकार की हैं, एक राक्षसी प्रकृति की होती है और एक देव प्रकृति की होती है। देव प्रकृति की कृपा जो मिलती है वो मिलती है सिद्धों के और पूर्वजों के तप के प्रभाव से। साधारण 50 शक्तियां जो होती हैं, जो आजकल कई बाबा लोग कर लेते हैं और रूप धर लेते हैं बाबा का, जो कि उनके पास कुछ भी नहीं होता। नथिंग, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कला, बेवकूफ बनाने, नजर भड़काना, बातों में लगाना, अपनी बात रख देना। कई बाबा लोग पूरे दुनिया में इस प्रकार का कर रहे हैं। हम तो कहते हैं भगवान ने 2 आंखें दी हैं, इन आंखों से परखना चाहिए, अंधकार को खत्म करना चाहिए और प्रकाश को, और प्रकाश भैया बंद रहने दो, बंद रहने दो उसको, बंद रखिए उसको। हाँ, प्रकाश खड़े रहिए, आपका कुछ करना वो करते रहिए, लेकिन पंखा बंद रखिएगा। प्रकाश को स्थापित होना चाहिए, सत्य को, प्रकाश को स्थापित होना चाहिए, असत्य को नहीं। असत्य को बढ़ावा दोगे तो एक दिन हमारा सनातन खराब होगा, सनातन की शक्ति खत्म होगी, ब्राह्मण खत्म होगा, मंत्रों पर विश्वास हटेगा, देवी देवताओं पर विश्वास हटेगा, संतों पर हटेगा। तो निवेदन है कि अपनी आंखों का प्रयोग करें और खुद की विद्वता पर प्रयोग करें, उसके बाद किसी को माने और तभी ये कहें कि हाँ कुछ संत होते हैं, कोई गुरु होते हैं। नहीं तो कानने में भी था, हनुमान जी वहां फंस गए थे, असली संत नकली संत से एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। तो आप लोग तो साधारण मनुष्य हैं, थोड़ा दिमाग को करके करिए, संतों की शरण में जाइए, मंदिरों में जाइए और चरणामृत को भभूति में विश्वास रखिए। इससे बड़ा कोई चमत्कार दुनिया में नहीं होता है। ये कोई अंदर की बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। जल भभूति पर विश्वास रखिए, मंत्रों पर अनुष्ठान में विश्वास रखिए, संतों की चरणों की गज लगा लीजिए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता है और कोई भी संत चमत्कार नहीं करता। बस संत जीवन में परिवर्तन करता है, उसी को चमत्कार कहते हैं। वो है विधि, जैसे हम कर रहे हैं, एक विधि है, मुझे कोई नहीं बताता है। ये हमारे माइंड की उपज है कि मैं आपकी बात को पकड़ कैसे लेता हूँ। जैसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, ये अनमार चोर यही हो सकता है, तो एक फटका मारा, साहब भगवान के साथ हमने नहीं करी, तो एक मत साथ झूठ बोला, वो कहता करी, तो कहाँ बोले हमने नहीं, दरी मिली। फिर कहता हाँ दरी मिली, पहले मार दिखाओ कहाँ है, तो मार ले लेता है। फिर दो मारा, सही बता तुझे वहां दरी कैसे मिली? वो कहता साहब हम जा रहे थे, ऐसे से जा रहे थे, तूने नीचे कैसे देखा? ये तो बहुत बारीक है।
वो फट जाता है। फिर कहते हैं हम आपको एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसमें आप सब बक दोगे, इसलिए मैं आपको छोड़ दूंगा, सही से बताओ। तो कहता साहब गरीब आदमी है, हम लोग कचरे तो नहीं, तो हमने चोरी मार ली। अरे होता ना, हम भी आपको देखते ही पढ़ लेते हैं कि तुम्हारे में क्या चल रहा है, लेकिन हम पंडों का नाम से पर्ची लिख के ले आए हैं। ये कैसे ले आए, ये कैसे लिख के ले आए, इसकी भी एक विधि है। मैं झांसी वालों से कह रहा हूं, इसकी भी एक विधि है। वो विधि है हमारे पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, पूजपा सदगुरुदेव श्री हनुमंतलाल जी महाराज पंडों का सरकार, और पूजपा संतों की कृपा, जिनकी कृपा से लोग मुझे गुरु शरण महाराज कहते हैं, जिनकी कृपा से लोग मुझे ये गद्दी दे रखी है, और जिनकी कृपा से पांडे जी बुंदेलखंड के योगी है ना, और गोल्डमैन बाबा हमको बुला के ले आए। शिष्यों अबे नहीं दीक्षा नहीं गई, देखेंगे हमारे पाठक जी जैसी ना ली हो, नहीं ऐसे चेला खड़े सामने गुरु जी को कर रहे, हम तो मौके कहते हैं, हम जो इनके नहीं हो सकते वो हमारे क्या होंगे। जो हमारी बुराई करे वो दूसरे गुरु की चले, वो खुशी होकर दे दे, तो वो गुरु किस काम का कि गुरु का मान न बढ़ा पाए और चेले के कान न बसक पाए। दीक्षा तो 24 दत्तात्रेय ने 24 गुरु दीक्षा ली है, 24 गुरु बनाए, बना सकते हो, लेकिन गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, संत का अपमान नहीं करना चाहिए। मंच पर नहीं आते, तभी मैंने पांडे जी से कहा था कि पाठक जी की गद्दी नहीं दिख रही, कहाँ है, तो बोले हम यहाँ रहे झांसी में, तो तुम लोगों जैसे हम ही सुधार पाएंगे। हाँ हाँ घोषराव ने कभी माफ कर दे, चलो कोई बात नहीं, सफाई मत करो। बोले पंडित ऋषभ फुटोगे, महाराज के आगे पैर छुओ, आज के बाद महाराज के बारे में कोई ऊपर नीचे बात नहीं करना चाहिए। 5 हो, हम तो कमरा में चलवा सकते थे आपको बेटा, नहीं तुम जैसे चेला भाई तो गुरु को ना उठवा दें, आउट दो नीचे। बोले श्री पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। जिसको पुलिस वाले चाहें, जिसको चाहे उसको भेज दें, फिर तुम्हें चाह देंगे, चिंता मत करो सब भाई। ये पंडों का सरकार है, मध्य प्रदेश के गुरु हैं, उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में टाई अप है सिद्धेश्वर पीठ, इसलिए आप ये मत सोचो कि नाम अकेले हैं, 3 बैठे हैं टाई अप में। किसी को भी साहब किसी को भी दिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ये क्या पूछेगा, इनकी ताकत है पूछने की, दे दीजिए। बैठ जाइए, पास में आओ, माइक उठाओ, कूलर बंद कर दो बेटा ऋषभ, कूलर बंद करो, कूलर बंद करो ऋषभ जी। हाँ पास में आइए, इन्हें जानते हो जिन्हें आपको भेजा है, भाई से बोलिए। नहीं जानते। क्या पूछने आए? माता जी की तबीयत खराब रहती है। कौन सी माता जी? मेरी माँ। अरे तुम्हारी माँ तो है ही, लेकिन नाम क्या है? ममता नगरिया। क्या हो गया? तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर के वो दिखाने नहीं जाती है। दिक्कत क्या होती है? नींद नहीं आती और ऐसे सपने आते हैं। ममता नगरिया नाम है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती, चक्कर घूमे आते हैं, दिमाग पागल टाइप होने लगता है, लाभ होगा, आशीर्वाद। जी महाराज, घर में शांति रहती है। आपका गलत लग रहा है, आप जैसे सब चेहरे हैं हमारे, ये पूछेंगे वही जो मैं चाहता हूँ, यहाँ तक कि आप आओगे तो पूछोगे वही जो मैं चाहता हूँ। आप ड्यूटी पर दूसरी कर रहे हो, नौकरी लाए दूसरे कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने आने के बाद तुम मेरी ड्यूटी करोगे, जो मैं कहूँगा वही बोलोगे। माँ का पूरा नाम क्या है? ममता नगरिया। या किसी को बता दूं क्या? नहीं महाराज।
महाराज थोड़ा क्या पैसा ऐसा दिया था जिस काम में हाथ डाल दे अभी। ये तो आपने पूछा ही नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। और बोलो। और महाराज बस ये काम अच्छा चलने लगे। क्या क्या काम करते हो? ठेकेदारी। किसके साथ कर रहे हो? अभी पार्टनर के साथ कर रहे थे। पार्टनर का नाम क्या है? सोनू नाम है, सोनू शर्मा मुरैना के। बढ़िया। सोनू शर्मा आपका पार्टनर है, लेकिन आप 25 पैसे से भी कम के पार्टनर हो। जी महाराज। आप जिस संस्था में काम कर रहे हो इसमें 14 लोग पार्टनर हैं। जी महाराज। महाराज घर में भी कोई दिक्कत है क्या? क्या फ्री बता देगा? वह नौकर है तो है, पैसा नहीं दो एक और फ्री बता दें। वाह, लोग कहते हैं महाराज फ्री कर देवे तो बहुत अच्छा रहा। गरीबों सुने बताओ 4-5 पर्ची बन गई, काऊ ने फूटी कौड़ी चढ़ाई। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि फ्री कर देवे। अब उन तो पहले माल लेते फिर बताते हैं, लेकिन जब पूरा भर जाएगा, फुल कोटा हो जाएगा तो फ्री कर दूंगा। अभी हमारा खाली है, इसलिए अब जाइए। टाटा समाप्त। लेकिन भैया आप तो चढ़वाना भी नहीं है, हमें 150 रुपये मनी लगता है, रखे रहना अपने पास। बोलिए पंचों का सरकार की। यही तो कह रहे हैं, यहाँ के चिरन ने 1100 रुपया में 25 मिनट बात करेंगे, 1500 में 2 घंटे बात करेंगे। हम आधा मिनट नहीं देते 50,000 में, ये 25 मिनट दे रहे। ये मतलब गिराव गिरा रहे हैं हमारा, लेकिन आपको दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके झांसी के हो गए, हम इसलिए दे रहे हैं। और आपको भी लगेगा कि कोई झांसी में रहता है,